सभी संतों को राम राम। मालिक की कृपा से रायपुर में पहली बार सत्संग हो रहा है, इसलिए रायपुर वासियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और रूपा दीदी और सिस्टर जो कि सत्संग के निमित्त बने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रूपा दीदी और उनके हस्बैंड की आज मैरिज एनिवर्सरी है, सालगिरह है, उनके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मेरी बात एक कहानी से करना चाहूँगा। एक गांव में एक नदी बहती थी, फिर अचानक ठंड पड़ गई, वो नदी और पानी बर्फ में बदल गया, तो नदी का बहना बंद हो गया, हर जगह बर्फ आ गई। तो गांव वालों ने क्या किया, वो जो नदी का जो रास्ता था, नदी का जो जहाँ से बहती थी, वहाँ घर बसा लिए, वहाँ गाँव बसा लिए कि अभी यहाँ फिर से तो नदी आएगी नहीं, पानी आएगा नहीं। तो वहाँ घर बार बसा ली, बस्ती बसा ली। फिर किसी जानकार ने, किसी ज्ञानी ने गांव वालों को जाके समझाया कि आप ये गलत कर रहे हो, कभी भी बर्फ पिघलेगी और वापस नदी आ जाएगी, पानी आ जाएगा, तो आप सब डूब जाओगे, बाढ़ आ जाएगी। तो गाँव वालों ने उनकी बात नहीं सुनी, बोले अभी 10 साल हो गए, अभी तक तो पानी आया नहीं, अब कब होगा। उनको आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई, तो आगे भी नहीं आएगी। कुछ समझदार गांव वाले थे, वो ज्ञानी ने उनको समझाया कि ठीक है, आप अगर अपने घर शिफ्ट नहीं कर रहे हो, दूसरे गांव में नहीं जा रहे हो, तो एक काम करो, आप कम से कम तैरना सीख लो, ताकि जब अचानक से पानी आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो आप पानी में कम से कम तैर के अपनी जान बचा सको। तो फिर कुछ समझदार गांव वाले थे, उन्होंने तैरना सीख लिया। और कुछ गांव वाले थे जिन्होंने बोला कि कभी बाढ़ आने वाली नहीं है, अभी कभी वापस यहाँ पानी नहीं आएगा। तो एक दिन गर्मी बढ़ी, बर्फ पिघल गई, पानी स्पीड से आ गया उसी रास्ते से, तो सारे गांव में बाढ़ आ गई। और वो जो नदी के रास्ते में गांव थे, जो घर थे, वो सब डूबने लगे। तो जो समझदार व्यक्ति थे, जिन्होंने तैरना सीख लिया था, उन्होंने तो अपनी जान बचा ली, लेकिन जो अज्ञानी थे, जो बोल रहे थे कि हमको तैरना सीखने की जरूरत नहीं है, वो सब डूब गए। ये कहानी किसी दूसरे गांव की नहीं, ये कहानी हम सबकी है। हम जो संसार में रहते हैं, संसारी जीव हैं, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक सिर्फ संसारी प्रवृत्तियाँ घूमती है। तो कैसे हम संसार बढ़ाएं, कैसे हम मटेरियलिस्टिक लाइफ जिसको कहते हैं, सुख सुविधा हमारी बढ़े। ठीक है, हम इंसान हैं, सोशलिज्म हो गया, शादी का इंस्टीट्यूट हुआ, जैसे गांव बसा, तो हमको भी संसार तो बसाना ही है, लेकिन संसार में रह के संसार जीने का अगर ढंग नहीं आया, तो हम सब भी वैसे ही डूबने वाले हैं। अलग अलग समय पे संत आते हैं, ज्ञानी आते हैं, जो हमको सिखाते हैं कि गांव छोड़ के, घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम जहाँ आपको वहाँ तैरना सीख लो। कभी भी माया की आंधी आएगी, कभी भी बाढ़ आएगी, कम से कम आप अपने आप को बचा सको, तैरना सीख लो। तो समझदार लोग तैरना सीख लेते हैं, और नासमझ जैसे वो जीते हैं वैसे ही जीते चले जाते हैं, कुछ नया नहीं सीखना चाहते हैं। तो वो जो तैरना है, वो है ज्ञान। ज्ञान अनुभव करना, ज्ञान को समझना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, समझ बढ़ाना। जिसकी समझ बढ़ जाती है, जिसको ज्ञान आ जाता है, जिसको असलियत पता पड़ जाती है, वो फिर भी रहता संसार में ही है। शादी करेगा, बाल बच्चे करेगा,
नौकरी धंधा करेगा, संसार में रहना है पूरी जिम्मेदारी के साथ, संसार छोड़ के नहीं जाना है। लेकिन इतना तैरना सीख जाता है, इतना वो अनुभव ज्ञान हो जाता है कि कभी भी भारी संजोग आ जाए, कभी भी संसार की बाढ़ तूफान आ जाए, तो उससे कैसे कैसे बचा जा सकता है। तो वो जो ज्ञान अनुभव होता है वो हमको इस सिचुएशन में, भारी संजोगों में हमको वो बचा लेता है, हमारी जान बच जाती है। तो हम रहते हैं संसार में, लेकिन फर्क क्या है कि हमको तैरना आ रहा है, तैरना नहीं आ रहा है, क्योंकि डूबना भी पानी में होता है, तैरना भी पानी में होता है। ऐसे हम संसार में भी संसार छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि हम सन्यासी नहीं हैं, हम सांसारिक तपस्वी हैं। तो फिर हम संसार में डूब जाते हैं, क्योंकि हमको संसार में तैरना नहीं आता, ज्ञान अनुभव नहीं है। तो जिस ज्ञान की मैं हमेशा बात करता हूँ, वो ज्ञान तैरना सिखाता है। संसार में रह के संसार से कैसे ऊंचा रह सके, कि संसार हमको टच भी ना करे, हमको छुए भी ना, ऐसा तैरना, ऐसा ज्ञान, इसकी हम हमेशा चर्चा करते हैं। आज हम सब इंसान हैं, यहाँ बैठे हैं, कुत्ते बिल्ली गाय नहीं है। अच्छा हुआ हम किसी इंसान के घर में आए, माँ के घर में आए, किसी बिल्ली के घर में नहीं गए, गाय के घर में नहीं गए, जानवर नहीं है, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हम सब इंसान हैं। तो इंसान होने के नाते हमेशा मन में जिज्ञासा जगह रखनी चाहिए, क्योंकि कोई जानवर जिज्ञासा नहीं कर सकता। हम एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान, सवाल पूछ सकते हैं, अपनी चेतना को जगा सकते हैं कि हम कौन है, कहाँ से आए, हमारा असली मकसद क्या है, हमको जाना कहाँ है, हमारा उद्देश्य क्या है। इन सब सवालों का जवाब भले ना मिले, लेकिन कम से कम सवाल तो हमारे अंदर क्रिएट होने चाहिए, सवाल तो आना चाहिए, सवाल तो पूछना चाहिए। लेकिन हम बेहोशी में पैदा होते हैं और बेहोशी में जिंदगी जीती है और एक दिन बेहोशी में मर जाते हैं। हम सब संसारी लोगों की यही कहानी है। मैं चाहूँगा कि सिर्फ मैं ना बोलो, या टू वे कम्युनिकेशन हो, इन बिटवीन किसी को भी बीच में कोई सवाल हो तो आप सवाल जरूर करें, क्योंकि मन में जो शंका होती है उसका समाधान करना जरूरी होता है। बोलने वाला बोलते जाए और आपके अंदर कुछ अलग शंका हो तो उससे मन का समाधान नहीं होता। मन का समाधान तभी होता है जब हमारे अंदर जो शंकाएं हैं, हमारे अंदर जो क्वेरीज है, हमारे अंदर जो सवाल है, उनका समाधान होना चाहिए। अक्सर ऐसे करते हैं, किसी भी सत्संग में जाते हैं, किसी भी ज्ञानी के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, तो सवाल पूछने डरते हैं, या तो गुरु मना कर देता है कि कोई सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन आध्यात्म मार्ग में वहाँ प्रगति नहीं कर सकते। हर किसी के कर्म अपने अपने हैं, हर किसी की प्रकृति अपनी अपनी अलग होती है, हर किसी के अंदर अलग अलग सवाल होते हैं। तो कई बार हम पूछ नहीं पाते, हम डरते हैं। लेकिन अध्यात्म में, संसार में चाहे सवाल पूछो ना पूछो, संसारी इंफॉर्मेशन, संसारी ज्ञान बड़ा हो, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में जरूर जिज्ञासा पैदा करो। ना सिर्फ जिज्ञासा पैदा करो, बल्कि उसको कैसे शांत करें, उसका समाधान ढूंढो, सवाल का जवाब ढूंढो। क्योंकि हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं। हमको लगता है हमारी ज़िंदगी में मेन इम्पोर्टेंट क्या है, हम सबकी छोटी छोटी सोच होती है, छोटा छोटा संसार होता है, छोटी छोटी दुनिया होती है। बस हम, हमारे बीवी बच्चे, हमारी फैमिली, हमारा परिवार, उसके आगे हम कभी सोचते ही नहीं है। क्योंकि अज्ञान जितना बड़ा होता है, अहंकार उतना बड़ा होता है, और अहंकार जितना बड़ा होता है, हमारी सोचने समझने की जो रेडियस है वो उतना छोटा होता है। हमारा अहंकार हमको उस रेडियस से बाहर जाने नहीं देता, हमारी सोच बियॉन्ड नहीं जा पाती। इन्हीं दो चार मुद्दों में हम संसारी जीवन जीते रहते हैं और एक दिन मर जाते हैं। हमें जीवन से यहाँ मिल रहा हूँ, तो सबकी परेशानियाँ वही जो संसारिक छोटी छोटी परेशानियाँ होती है। हमको ये बीमारी है, हमको ये परेशानी है, हमारा मन अशांत रहता है। तो देखिए, बेसिक फंडा, बेसिक चीज समझिए, हम सब क्या ढूंढ रहे हैं प्रकृति में। जितनी भी चेतनाएं हैं,
सब आनंद ढूंढ रहे हैं, आनंद, सब आनंद के भूखे हैं। जनरल भाषा में जिसको हम खुशी कहते हैं। कोई परमात्मा को माने ना माने, आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, सब आनंद ढूंढ रहे हैं। आपको लगता है कि सुबह उठ के हम जो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसके लिए कमाते हैं ताकि हमारा घर परिवार अच्छा चले, हमारे बच्चे खुश हो, तो हमको लगता है हमारे बच्चे खुश होंगे तो हम खुश होंगे, धंधा अच्छा चलेगा तो हम खुश होंगे। वो खुशी नहीं है, क्योंकि हमको असली क्या मिसिंग पॉइंट है, रीज़न क्या है हमारे दुखी होने का, वो पता नहीं है। इसलिए हम बाहर खुशी ढूंढते हैं। कोई भी इंसान हो, जो भी काम करते हो, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ खुशी ढूंढते हो। कोई बोलता है मेरे बच्चों की शादी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा, कोई बोलता है कि मेरी दुकान खुल जाए, मेरा बिजनेस सक्सेस हो जाए, कोई बोलेगा मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो मैं खुश हो जाऊँगा। ये वो खुशी नहीं है जो आपको चाहिए। आपको चाहिए आनंद। आनंद के सब प्यासे हैं। और आनंद क्यों चाहिए? क्योंकि हम आनंद स्वरूप हैं ही। हमारा जो असली गुण है आत्मा, हम सब आत्मा है। ये तो आत्मा ने ऊपर वस्त्र पहन लिए, मन चित्त बुद्धि अहंकार की जीवात्मा के वस्त्र पहन लिए, उसके ऊपर बड़े बायोलॉजिकल जो शरीर है 5 तत्वों का, ये शरीर आत्मा ने पहन लिया, तो हम अपने को शरीर समझते हैं। लेकिन हम सब आनंद स्वरूप है, लेकिन वो मिस हो गया है, हमारा गुण हमसे अलग कर दिया गया है। इसलिए पूरा दिन 24 घंटे हम खुशी ढूंढते हैं। हम सब आनंद की तलाश में हैं, लेकिन आनंद मिलता नहीं है, क्योंकि हम गलत जगह ढूंढते हैं। हम आनंद बाहरी मटेरियलिस्टिक लाइफ में ढूंढते हैं। तो ये ऐसा है कि बीमारी कहीं और है और हम उसकी दवा कुछ और कर रहे हैं। दर्द पेट में है और हम सर की दवाई खा रहे हैं, तो पेट में दर्द कैसे उतरेगा? तो हम सब इंसानों की यही हालत है। सिर्फ यहाँ जो लोग बैठे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में जितने भी 800 करोड़ लोग हैं, जो इंसान जो भी करता है, इवन किसी भी अध्यात्म में है, किसी भगवान के पास पूजा पाठ करते हो, कुछ रिलीजियस रिचुअल्स आप फॉलो करते हो, उसके पीछे रीज़न, उसके पीछे पर्पस क्या होता है? कि खुशी मिले, आनंद मिले, हमारी इच्छा पूर्ति हो। इच्छा पूर्ति के लिए क्यों भागते हैं? ऐसे पीछे पीछे जाते जाओगे ना, तो असली कारण पता पड़ेगा कि हम सब आनंद के प्यासे हैं। ना सिर्फ प्यासे हैं, लाखों जन्मों से भटक रहे हैं और बिल्कुल सूखे पत्ते की तरह हो गए, मर भी नहीं रहे। तो जीवात्मा, ये शरीर मरता है, जीवात्मा नहीं मरती। जीवात्मा शरीर बदलती रहती है। इनको शरीर जड़ है, तो ये जड़ शरीर खत्म होता है। लेकिन जीवात्मा, जब तक जीवात्मा को मोक्ष नहीं मिलता, वो अलग अलग शरीर बदलती रहती है। हमको लगता है, मेरे पास बहुत दुखी लोग आते हैं, कहते हैं भैया बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, भगवान हमको मार दे तो हमारी परेशानी मिट जाएगी। तो मैं कहता हूँ मर जाने से परेशानी मिटेगी नहीं, उल्टा 1000 गुना बढ़ जाएगी। सिर्फ आपका शरीर खत्म होगा। ये जो 5 तत्वों का जो शरीर है वो तो पहले से मरा हुआ है। बस आपकी जीवात्मा, आप शरीर से अलग हो जाओगे। मौत मतलब क्या होती है? मौत मतलब कुछ भी नहीं होता। मौत मतलब सिर्फ जीवात्मा शरीर से अलग होती है। जीवात्मा और बायोलॉजिकल शरीर का विघटन होने को मौत कहते हैं, क्योंकि शरीर ऑलरेडी मरा हुआ है, शरीर ऑलरेडी जड़ तत्व है। असली दुख, असली परेशान कौन है? इसके पीछे जीवात्मा, उसके पीछे मन, वो शरीर बदलती रहती है। तो अगर आज कोई परेशान है, आज कोई टेंशन में है, जो लोग सुसाइड करते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी होती है, उनको लगता है कि भाई सुसाइड करने से हमारा दुख खत्म हो जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे, हम आज़ाद हो जाएंगे। उल्टा उनका दुख 1000 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि असली मौत कब होती है? असली मौत को ही मोक्ष कहते हैं। मोह का जब क्षय हो जाता है उसको कहते हैं मोक्ष। जीवात्मा का शरीर बदलती रहेगी जब तक कर्मों का असंग का खत्म नहीं होगा, जब तक ज्ञान अनुभव नहीं होगा, जब तक हमारा मन खत्म नहीं होगा, जब तक हमारा अहंकार खत्म नहीं होगा, तो इस शरीर मिलने का जो सिस्टम है ये खत्म नहीं होगा। तो आज हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन पता नहीं कितनी यात्राएं करके आए, कितने जन्म हम जानवर थे, घोड़े गधे थे, कुत्ते बिल्ली थे, कितने जन्म हम इंसान थे, कितने जन्म हम स्वर्ग में रह के आए, कितने जन्म नरक की यातनाएं करके आए, कितने जन्म हम प्रेत आत्माएं होके भटके हैं। हम सबकी लंबी कहानी है, हम सबकी लंबी यात्रा है। जब बच्चा पैदा होता है छोटा, तो हम कहते हैं बच्चा पैदा हुआ छोटा, नया नया बच्चा पैदा हुआ है।
सिर्फ बच्चे का शरीर नया होता है, वो बच्चा नया नहीं होता। बच्चा लाखों जन्मों की यात्रा करके आया हुआ है। बच्चे का जो मन है वो तो नया नहीं है, वो तो यात्रा करके आया हुआ है। सिर्फ शरीर नए कपड़े, मन ने नए कपड़े पहन लिए, वो भी पैदा होने से मरने की शुरुआत चालू हो जाती है और एक दिन वो भी खत्म हो जाता है। तो मुक्ति ऐसे नहीं मिलती। फिर हम आनंद के प्यासे हैं, आनंद ढूंढते रहते हैं, खुशी ढूंढते हैं कि क्या करने से क्या मिल जाएगा। लेकिन सही ज्ञान, सही ध्यान हमको मिलता नहीं है। कोशिश तो हमारी होती है कि हम ऐसा कुछ करें कि खुशी मिल जाए, लेकिन जब भी रिचुअल फॉलो करते हैं, जो भी काम करने जो भी करते हैं, वहाँ से खुशी नहीं मिलती। टेम्पररी थोड़ी हैप्पीनेस मिलती है, थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है। थोड़े दिन बाद वैसे ही लगता है कि कुछ फर्क पड़ता नहीं, हम वैसे के वैसे ही हैं। परमानेंट आनंद हमको नहीं मिलता। तो परमानेंट आनंद हमको क्यों नहीं मिलता? ये सवाल हमको बार बार पूछना चाहिए। ये सवाल बार बार जो भी अपने आप को आध्यात्मिक गुरु कहते हैं ना, जो दावा करते हैं मैं गुरु हूँ, उसको पकड़ना चाहिए, उससे सवाल करना चाहिए, इसके जवाब ढूंढने चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। देखिए बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे धर्म हैं, और हर गुरु यही कहेगा कि मैं सबसे बड़ा, मैं जो सिखा रहा हूँ वही सबसे ऊंचा ज्ञान है, मैं जो बता रहा हूँ वही सबसे ऊंचा मान है, अब यही करो। हर गुरु यही कहेगा। फिर पता कैसे पड़े कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सत्य है क्या असत्य है? क्योंकि जहाँ सत्य होता है, जहाँ सच होता है, वहाँ झूठ भी होता है। जैसे नकली नोट होते हैं, तो 500 का नोट असली होता है, तो 500 का नकली नोट भी होता है। आपने कभी 300 का नोट नकली नोट नहीं देखा होगा, क्योंकि 300 का असली नोट होता ही नहीं है। तो जो चीज़ असल होती है उसकी नकल भी होती है। असली गोल्ड होता है तो नकली ज्वेलरी भी होती है ना? तो ऐसे नकली पंथों और नकली चीज़ों में हम घूम घाम के आनंद के प्यासे हो गए। फिर हमारी हालत बहुत जर्जर हो गई है, हम परेशान हो गए, शरीर हमारा खराब हो जा रहा है, ऊपर से फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, फिर फैमिली क्राइसिस होता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, कर्मों का पता नहीं है हमको कि हमारे माँ बाप भाई बहन हमको क्यों मिले, कैसे मिले, ये दोस्त यार प्यार नफरत किससे क्यों होता है। फिर घर में अनबन होती है। तो इंसान की ज़िंदगी आज बोझ हो गई है, कोई खुशी नहीं है, ना दुकान पे जाए तो कोई खुशी नहीं है, वहाँ से मूड ऑफ होके उदास होकर इंसान घर में आता है कि घर में 2 पल शांति के मिले। फिर घर में भी क्यों कर्मों के लेन देन है, मन मुटाव रहते हैं, फिर वहाँ भी शांति नहीं मिलती। फिर हम ढूंढते हैं कि अभी क्या करें, शरीर भी खराब होता जा रहा है। फिर कोई बाबा, कोई ऐसे पंडित ढूंढते हैं जो शॉर्टकट में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। फिर ऐसे बाबा को हम ढूंढने लगते हैं कि भाई हमको भी कुछ पुरुषार्थ ना करना पड़े, ज़्यादा कौन मेहनत करे, ऐसा कोई ज्ञानी पंडित मिल जाए जो कुछ मंत्र तंत्र करके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तो जनरल इंसान की ये मनोदशा होती है आज कि शॉर्टकट चाहिए। जब तक असली बात नहीं समझेंगे, जब तक हमारा परम उद्देश्य नहीं समझेंगे, जब तक हमारी बीमारी क्या है, असली बीमारी क्या है, कि कोई भी डॉक्टर है, कोई कितना ही बड़ा पेशेंट हो, कितनी बड़ी बीमारी हो, सबसे पहले वो डायग्नोस करता है। ये अटल सत्य है, ये परम नियम है। जब तक बीमारी का पता नहीं पड़ जाए तब तक उसका इलाज नहीं होता। तो हम सब भी ढूंढ तो आनंद रहे हैं, हम सब भी अपने मन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमको बीमारी का ही पता नहीं है कि एक्चुअल बीमारी है क्या, हम किस बात के बीमार हैं। बस ऐसे ही गुस्सा आता है तो हम सोचते हैं हमको गुस्सा आ गया, तो हम दोषी देखते हैं कि उसने मेरा अपमान किया, मेरे को बुरा भला बोला, तो हमने भी गुस्से में बोल दिया, हम क्यों सहें, जिंदगी भर हम सहते आए, अभी नहीं सहेंगे। ये छोटी छोटी बातें हमारे मन में घूमती रहती है कि हमारे साथ नाइंसाफी होती है। सबको ऐसा लगता है हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ सामने वाले सब बुरा बर्ताव कर रहे हैं, हम तो सबसे अच्छा कर रहे हैं, हम तो अच्छे आदमी हैं। हर किसी को लगता है कि हम अच्छे हैं, फिर बुरा है कौन? अब दाऊद इब्राहिम से पूछोगे तो वो भी तर्क देगा कि भाई मैंने तो अच्छा ही किया, मैं तो भलाई करना चाहता हूँ सबका। क्योंकि
कोई भी जानबूझ के किसी का बुरा नहीं करना चाहता। फिर बुरा करते तो हैं, फिर आप बोलोगे बुरा होता तो है। बुरा क्यों करते हैं? क्योंकि वो कर्म ऐसे होते हैं, वो कर्म उनको बुरा बनने की मजबूर करते हैं। ये लॉ ऑफ कर्मा का बड़ा विज्ञान है। ये एक बार समझ जाए कि कोई भी दोषी नहीं होता संसार में। जो भी जैसा भी बिहेव करता है, जिसकी जैसी पर्सनैलिटी होती है, कोई बहुत गुस्सेबाज होता है, कोई बहुत अहंकारी होता है, तो वो उसको खुद को पता नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर कर्मों का बीज अंदर वैसा है। अब उसको कितना भी लोग समझाते हैं कि भाई गुस्सा मत कर, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है, या अपना बिहेव चेंज कर, अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर, लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी को कंट्रोल कौन कर रहा है? उसके मन में, उसके अचेतन मन में बीज पड़े हैं पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से। वो बीज हमारी दुनिया चलाते हैं, वो बीज हमको कंट्रोल करता है। हम सोचते हैं कि हमारे मन में जो विचार आते हैं वो हम सोचते हैं, वो हम नहीं सोचते हैं। हमारे वो जो बीज है वो हमसे सुचवाते हैं। अगर कभी किसी ने गुस्से में किसी को कुछ नुकसान पहुंचा दिया, तो वो नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन उसके अंदर वैसा थॉट आया, उसका वैसा बिहेवियर हुआ, वो उस पल के लिए लॉ ऑफ कर्मा ने, कर्म के बीज होते हैं, वो उदय में आया और उसमें वो घटना घटाई। कहने का मतलब संसार में कोई भी दोषी नहीं है। हम सबको शिकायत करने की आदत है, तो शिकायत करने छोड़ दो। सबसे पहले किसी भी दूसरे की वजह से हमारा कभी बुरा नहीं होता। ना यहाँ पे कोई किसी का नुकसान कर सकता है, ना ही यहाँ कोई किसी को एडिशन दे सकता है। हमारी जिंदगी कर्मों से चलती है। जो कर्मों में लिखा होता है वही मिलता है, जो कर्मों में नहीं लिखा होता वो नहीं मिलता है। ये सीधा सा गणित है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं पहली बार कुछ बता रहा हूँ या नई बात बता रहा हूँ। ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ज्ञानियों ने आज जुगा से ये ज्ञान हमको देता है। लेकिन हमारी आदत है, हमारे जो ज्ञानी है वो हमारे हीरो होने चाहिए। लेकिन हमारे हीरो कौन होते हैं? हमारे हीरो अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्पाइडरमैन, वेस्ट का कल्चर, वो हमारे हीरो होते हैं। कबीर जैसे संत हमारे हीरो नहीं होते। गुरु नानक, तुलसीदास, महावीर स्वामी, मीराबाई, इनको हम प्रेम नहीं करते, इनकी वैल्यू नहीं करते, इनके ज्ञान की। तो वेस्टर्न लोग आते हैं और हमारा ज्ञान लेके फिर फर्दर रिसर्च करते हैं, फिर वो साइंटिस्ट बन जाते हैं, कोई ना कोई खोज करते हैं। लेकिन जो भी विज्ञान आज विकसित हुआ है, सब हमारे जो ज्ञानी थे, जो सतगुरु थे, केवल ज्ञानी थे, उन्होंने सब पहले ही बता दिया है। लेकिन हम डिकोड नहीं हमको करने आया। जैसे कॉज एंड इफेक्ट का लॉ ऑफ कर्मा की बात बता रहा हूँ, ये भी आप देखोगे आगे चल के कोई ना कोई वेस्ट में आगे कल्चर, ये साइंस डेवलप करेगा, तब हम फॉलो करेंगे, तो हम मानेंगे कि हाँ ये साइंटिस्ट ने ये विद्या डेवलप करी। लेकिन हमको इनकी वैल्यू नहीं है। इसलिए हर सत्संग में जो बेसिक चीज़ है, बेसिक ज्ञान हमको नहीं है। कल ही मैं किन जीवों से मिला, उन्होंने बोले कि भैया हम गीता, रोज गीता पढ़ते हैं। तो रोज गीता पढ़ते हो फिर भी कर्मयोग पता नहीं है कि कर्मयोग क्या होता है, क्योंकि हम गीता को एक किताब की तरह, रट्टू तोते की तरह उसको रटते रहते हैं। हम क्या करते हैं? मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, ग्रंथों को मत्था टेकते हैं और घर चले आते हैं। कोई ज्ञानी कभी नहीं कहता कि मेरे ग्रंथों को मत्था टेको। ज्ञानी जो ज्ञान देते हैं, जो उनके ग्रंथ होते हैं, उनको मत्था नहीं टेकना होता है। वो तो ठीक है, रिस्पेक्ट होती है उनकी। उनको तोते की तरह रटना भी नहीं होता है, उनके मैसेज को समझना होता है, उनके ज्ञान को डिकोड करना होता है कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। और हर एक संत अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने लोकेशन में, आप बुद्धिज्म के अगर ग्रंथ पढ़ेंगे तो बुद्ध ने पहले ही मन की काफ़ी साइंस बता दी। फिर कबीर ने आके और जो लेटेस्ट जो कलयुग की जो कलयुग में मन कैसे काम करता है उस पर काफ़ी सारी डिटेल बताई। लेकिन मुझे पता है कबीर की बुक्स आप लोगों ने पढ़ी नहीं होंगी। हम बुक्स नहीं पढ़ते, हमारा ध्यान ही नहीं अध्यात्म में, इसलिए हम सबकी आज मनोदशा इतनी बिगड़ी हुई है। हमको साइंस नहीं पता, हमको बीमारी नहीं पता। तो जब तक बीमारी नहीं पता तब तक उसका इलाज हो ही नहीं सकता। यही कारण है हम बार बार ज्ञानियों के पास, पंडितों के पास, मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों को रखते हैं, गीता पाठ को रखते हैं, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, फिर भी बीमारी का इलाज नहीं होता। बीमारी और कहीं है और दवा हम और कहीं उसको देने की कोशिश करते हैं।
तो टाइम कम में सबसे पहले हम ध्यान की बात करते हैं कि ये तो हो गई मन की बात, हम सब बीमार हैं, ठीक है ना। संसार में जो भी आया इसलिए आया कि कर्म बनाए, और कर्म क्यों बनाए? एक बीमार मन ही कर्म बनाता है। और कर्म बन गया इसलिए हम संसार में आ रहे हैं, हम जीवन और मृत्यु की जो साइकिल है उसमें फंसे हुए हैं। अगर हमारा शरीर छूट जाए, इससे पहले हम अपने आप को मुक्त नहीं किया, अपने आप को अपनी समझ नहीं बढ़ाई कि मृत्यु के बाद पता नहीं हम कहाँ जाने वाले हैं। यहाँ दिल की धड़कन रुकी, यहाँ ब्रेन डेड हुआ, जीवात्मा गई भ्रमकुटी में, वहाँ से फिर नया शरीर तैयार है, वहाँ से नए कर्म तैयार हैं। तो आज हम इंसान हैं, यहाँ हम पैसा कमाने नहीं है, हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य संसारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें इकट्ठा करनी नहीं है, हमारा उद्देश्य गाड़ी बंगले बनाना नहीं है। हम प्लास्टिक के नहीं बने हैं, हम लोहे के नहीं बने कि लाखों साल हम जिएंगे। 30-40 साल में हम सब मरने वाले हैं। हमेशा मौत को याद रखो, हम सब मरने वाले हैं। तो ऐसी कमाई, ऐसी अंडरस्टैंडिंग, ऐसी चीज़ हमको समझनी है, ऐसी चीज़ हमको कमानी है जो मौत के बाद भी साथ जाए। यहाँ सब कमाया, जितने भी रिश्ते नाते हैं, जो भी हमारी रेस्पेक्ट है, हम क्या करते हैं, हम अपनी इमेज के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं कि परिवार में हमारा नाम हो, समाज में हमारा रुतबा बड़ा ऊंचा हो, लोग हमारी रेस्पेक्ट करें। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये लोग शरीर की रिस्पेक्ट करते हैं, ये रिश्ते नाते शरीर के हैं, जितने भी ब्लड रिलेशनशिप है सब शरीर के हैं, और शरीर यही रह जाएगा। जीवात्मा आगे जाएगी, जीवात्मा की ना तो कोई रेस्पेक्ट होती है, न जीवात्मा को रेपुटेशन की चिंता है। जीवात्मा को एक ही चीज़ चाहिए, एक ही खाना चाहिए, ज्ञान और ध्यान। हम सब करते हैं, बस ये जो चीज़ हम वंचित हो जाते हैं। तो हमारे मन की डिज़ाइन ऐसी है, सुबह से लेकर रात तक हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, हर सेकंड में नए नए कर्म बनते रहते हैं। तो नए नए कर्म, नए नए कचरा हम इकट्ठा करते रहते हैं, तो वो हमको प्रभावित करते हैं। और सिर्फ इसी जन्म में नहीं, पिछले लाखों जन्मों में जितने हमने यात्रा करी है, हर जन्म में हम नए नए कर्म बनाते जाते हैं। तो नए नए कर्म बनते जाते हैं, और जब शरीर छूटता है, वो संचित कर्मों में कर्म जाके सेव हो जाते हैं। फिर संचित कर्मों की बैंक से हमको थोड़े कर्म मिलते हैं आगे के शरीर के लिए। कोई सांप बनता है, कोई कीड़ा मकोड़ा बनता है, कोई गधा घोड़ा बनेगा, कोई स्वर्ग में जाएगा, कोई प्रेत बनेगा, कोई वापस इंसान बनेगा अगर कोई अच्छा धार्मिक मनोदशा वाला होगा तो फिर थोड़े से कर्म उसके रिलीज होते हैं। फिर जब इंसान बनेगा, नए कर्म बनाएगा, तो पुराने कर्म कम खत्म होते हैं, नए कर्म ज़्यादा बन जाते हैं। इसलिए वो जो कैपेसिटी है मन की, चित्त की, कर्म जमा करने की, कर्मों के लिए बढ़ते जाते हैं। इसलिए देखो, कलयुग, जितना कलयुग अभी घोर कलयुग आता जाएगा, जैसे समय गुजरेगा, आप देखेंगे डिप्रेशन के पेशेंट बढ़ते जाएंगे। मेरे पास बच्चे आते हैं कि भैया डॉक्टरी में कौन सा सब्जेक्ट करें जिसमें स्कोप हो। मैं कहता हूँ आप मन की साइंस पढ़ो, साइकोलॉजिस्ट बन जाओ या साइकेट्रिक बन जाओ, खूब स्कोप है। क्योंकि अभी 5 में से 1 आदमी साइको पेशेंट है, आगे चल के 3 में से 2 इंसान पेशेंट होंगे, क्योंकि कर्मों के लेयर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है या किसी के अंदर बहुत सारे विचार है या घर का माहौल ठीक नहीं है या उसकी शादी नहीं हो रही है, धंधा नहीं हो रहा है तो पेशेंट है, ये कारण नहीं है। कारण है पिछले जन्मों से हमने जो कर्मों की जो इकट्ठा होते जा रहे हैं, क्योंकि आगे अभी हम जन्म लेने वाले हैं। जैसे जैसे समय गुजरेगा हम आगे भी जन्म लेंगे। तो इस जन्म में हमने अगर मन की सफाई नहीं करी, अपने आंतरिक साफ नहीं किया, तो जो नेक्स्ट जन्म लेंगे फिर उसमें हम डिप्रेशन के पेशेंट बनेंगे, फिर उसके आगे का जन्म लेंगे, ऐसे हमारा बोझ बढ़ता ही जाएगा। इसी को कलयुग कहते हैं। कलयुग और कोई मतलब नहीं होता। कलयुग मतलब जहाँ जीवात्मा के ऊपर बहुत सारे कर्मों के लेयर्स हों, ठीक है नहीं? तो हमको बहुत सारी चीज़ें होती है आध्यात्म में, लेकिन जो बेसिक चीज़ है ध्यान और ज्ञान। तो सवाल पूछते हैं कि भैया फिर क्या करें, संसार में रह के हम क्या करें जो कि संसार भी चले और अध्यात्म में भी हम हमारी ग्रोथ और जो हमारा असली मकसद है वो हम पाने की राह में आगे बढ़ें, और वो आनंद जिसके हम प्यासे हैं, जो आनंद हमको नहीं मिल रहा है, जिस आनंद के रस के लिए हम तड़प रहे हैं,
जो टॉनिक है आत्मा का वो मिलना चालू हो जाए, तो वो है ध्यान। हिंदुस्तान ध्यान सिखाया था। ध्यान का मतलब होता है अपनी ऊर्जा को अंदर ले जाना। बहुत मैं जीवों से मिला, वो समझते हैं कि पूजा पाठ मतलब ध्यान। पूजा पाठ और ध्यान में बहुत फर्क है, मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो, अध्यात्म की ग्रोथ तभी होगी, मन शांत तभी होगा, आनंद तभी मिलेगा जब हम अपने अंदर जाएंगे। जो कभी कभी डीप स्लीप होती है, गहरी नींद, कितना हमको अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी चेतना उस समय अंदर होती है, अपने अंदर होती है, आत्मा के नजदीक होती है, इसलिए हमको अच्छा लगता है। और जितना हमारा ध्यान बाहर भटकता है उतना हम कमजोर होते जाते हैं, हमारा मन कमजोर होते जाता है। तो जो भी यज्ञ हवन कर रहे हो, जो भी पूजा पाठ कर रहे हो, मूर्ति पूजा कर रहे हो, इसमें भी हमारी ऊर्जा बाहर ही जाती है। ये हमारा ऊर्जा अंदर नहीं जाती है। असली विज्ञान, असली साइंस, असली खेल चेतना का है, ऊर्जा का है, कि हमारे अंदर जानी चाहिए। ठीक है ना? तो मेरे से लोग पूछते हैं कि भैया फिर मूर्ति पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक कोई उसमें फायदा भी नहीं है, आध्यात्मिक ग्रोथ भी नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक ग्रोथ तभी तो जब अपने अंदर जाते हैं। तो जो करते हैं वो करते रहिए भले, लेकिन आधा घंटा, 24 घंटे में 1 घंटा अपनी आत्मा के लिए निकालिए, खुद के लिए निकालिए। 23 घंटे हम दूसरों की सेवा करते हैं, पति पत्नी के, बच्चों की, दूसरों की सेवा में, दूसरों के लिए हम जीते हैं। आधा घंटा 1 घंटा खुद के लिए जिए, अपनी आत्मा के लिए जिए। आधा घंटा ये आप जब ध्यान में बैठेंगे, ये आपको मौत के बाद, ये कमाई ऐसी होगी आपको मौत के बाद काम आएगी। अक्सर हम मुर्दे को ले जाते हैं, तब बोलते हैं राम नाम सत्य है, मुर्दे को बताते हैं राम नाम सत्य है। अरे भाई, अभी वो जीवात्मा शरीर से अलग हो गई, अभी वो नहीं सुनेगी, अभी वो ध्यान कर भी नहीं पाएगी, उसको शरीर चाहिए। ध्यान करने के लिए भी शरीर की आवश्यकता होती है। अभी जो जिंदा है, जो शरीर में है, उनको ये समझने की जरूरत है, उनको ध्यान करने की जरूरत है। तो 24 घंटे में जितना समय सहजता से, प्रेम से, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आपका शरीर आपका साथ देता है, घर में एक जगह फिक्स करके, एक टाइम फिक्स करके डेली उस समय पे बैठिए। देखिए, हम सब बहुत लोग कहते हैं कि भैया बैठने का समय नहीं मिलता, हम बिजी रहते हैं, पूरे दिन दुकान में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, करियर बनाते हैं, जॉब करते हैं, घर का इतना काम होता है, बच्चों की पढ़ाई होती है। ये सब धोखे की बातें हैं, और ये धोखा सिर्फ खुद को देते हैं और किसी को नहीं। क्योंकि हमारा मन बाहर ही, आप एक मूवी देखो 3 घंटा, 3 घंटा मूवी देखने आराम से बैठ जाओगे, लेकिन जैसे ही ऊर्जा को अंदर भेजोगे तो मन आपका हिलने लगेगा। ध्यान मतलब मन की मौत, मन आपका बैठने नहीं देगा। मन कहेगा ऊर्जा, अभी क्रिकेट देखो, अभी टीवी देखो, अभी मोबाइल बज रहा होगा, इंस्टाग्राम देखो, उसको कॉल करना है, ऐसे मन ताकत लगाएगा कि आप उठ जाओ। क्योंकि चेतना और मन की लड़ाई होती है हमेशा। इसलिए आप पूजा करो, मूवी देखो, गॉसिप करो, फोन पे बातें करो घंटों, आप आराम से कर लोगे, शरीर में तकलीफ नहीं होगी। जैसे 10 मिनट भजन सुनने, ध्यान करने बैठोगे, तकलीफ शुरू हो जाएगी। तो इस समझ जाओ कि सत्य का मार्ग है, हमको रोका जा रहा है बैठने से, माया प्रकृति रोकती है बैठने से, क्योंकि मन माया का अंश है जो हमारे अंदर बैठा है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो करप्ट हो चुका है ना। तो जब तक कि हम चेतना जागृत नहीं करेंगे, जब तक कि हम ध्यान को अंदर नहीं ले जाएंगे, तब तक जिस आनंद की बात मैं कर रहा हूँ वो आनंद नहीं मिलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको लगे कि भाई बच्चों की शादी हो जाए फिर मैं खुश हो जाऊँगा, कर लो बच्चों की शादी। बच्चों की शादी के 1 साल बाद देखो आप खुश हो, आपका दुख वैसा का वैसा होगा। कोई कहेगा मैं कार ले लूँ तो मुझे खुशी मिलेगी, अगर आपने कार ले ली 1 महीने के बाद वही कार आपको बोर करेगी, खुशी गायब हो जाएगी। क्योंकि मन का धोखा है, खुशी कार में नहीं है, खुशी बच्चों की शादी में नहीं है। वो आनंद जो है हमारे अंदर है, समुद्र है हमारे अंदर, आत्मा आनंद स्वरूप है। लेकिन हम जड़ बन गए, हम मन बन गए, तो ब्लॉक, रास्ता बंद हो गया है आनंद का आने का। फिर हम सुबह से लेकर रात तक तड़पते रहते हैं, भूखे प्यासे भटकते रहते हैं। आनंद की हम सब आनंद के भिखारी हैं, सूखे पत्ते की जैसी हम सबकी हालत हो गई है। हम कहते हैं हमारा शरीर बीमार है, हमारा मन बीमार है। एक्चुअली इसका इलाज एक ही है, आनंद।
इस आनंद की कमी है, इस आनंद की हमको खोज करनी है। ये हमारे जीवन से मिसिंग है। और ये आनंद पाने की गुरु की दी हुई ऐसा ज्ञान है कि कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। कोई किसी दरबार में नहीं जाना है, किसी मंदिर में जाके कोई पूजा पाठ घंटों नहीं करने, कोई अनुष्ठान नहीं करने, कोई क्रियाकांड नहीं करना, कोई शरीर को तकलीफ भी नहीं देनी है। शरीर भी हमारा पार्ट है। अगर शरीर को तकलीफ दोगे तो शरीर अपने आगे नहीं जाने देगा। हम अभी, हमारी चेतना अभी शरीर, हम अपने को शरीर समझते हैं। आइडेंटिफिकेशन हो गया हमारा शरीर से। जो भी हमारे शरीर का नाम है हम समझते हैं वही है, पर हम वो नहीं, हम आत्मा है। तो जब तक शरीर कंफर्टेबल नहीं होगा, शरीर के पीछे मन है, जीवात्मा है, शरीर मन तक नहीं जाने देगा। तो पहले शरीर को ठीक रखना है, शरीर को कंफर्ट रखना है। शरीर ठीक है तो उसके बियॉन्ड जाने देगा मन के पास। फिर मन में जाएंगे, मन को समझेंगे, मन को साफ करेंगे, फिर उसके पार जो आत्मा है, परमात्मा है, वहाँ तक हमारी चेतना जा सकती है, वहाँ हम जाते हैं। तभी आनंद की जो नदी है, आनंद का जो रस है, वो आ सकता है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ अपना जो जीवन है। क्योंकि हम देखो, हम सब कितने बिजी हैं, हम सब रोज नहाते हैं, ब्रश रोज करते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने सिखाया, घर में सिखाया कि शरीर को मट्टी लगती है तो शरीर साफ करना जरूरी है। तो हम कितने बिजी हैं, नहाते जरूर हैं, ये हमारा रूटीन है। लेकिन मन कैसे नहाए? मन में भी कचरा इकट्ठा होता है। हमारे मन को भी स्नान की जरूरत होती है, वो हमको किसी ने सिखाया ही नहीं। तो शरीर साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी, हम सबकी ड्यूटी है। लेकिन उससे बड़ी ड्यूटी है हमारा मन साफ करना। रोज रोज हमारे मन को मट्टी लगती रहती है, रोज रोज हमको मन का नहाना है। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं भैया समय नहीं है। मेरे को तो नहीं समय, तो नहाओ मत भले। वो जो 15 मिनट आप शरीर साफ करते हो, वो 15 मिनट अपना मन साफ करो, क्योंकि मन में ज्यादा कचरा इकट्ठा होता है शरीर से ज्यादा। लेकिन शरीर का कचरा हमको दिखाई देता है, शरीर की स्मेल हमको आती है, इसलिए पता पड़ता है कि हमारा शरीर में मट्टी जमा हो रही, तो हमको नहाना चाहिए। मन में भी हमारी स्मेल आती है, मन में भी बदबू आती है, मन से भी कचरा उठता है, क्योंकि हम सोए हुए, हम बेहोश हैं, हमको पता नहीं पड़ता। बात है हम अवेयर नहीं है, अननोइंगली, अनकॉन्शियसली हमसे सब हो जाता है। ये जो दुख दर्द होता है ना, जो यादें आती है, 10 साल पहले हमारे बच्चे मर गए थे, 10 साल पहले किसी को कोई घटना घट गई, कोई सदमा लग गया, कोई बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, तो वो सदमा हमारे मन में पड़ा ही रहता है। अब घटना घट गई 10 साल पहले, लेकिन उसका दुख बार बार आता है, वो मेमोरी हमको बार बार याद आता है। तो याद आने का मतलब क्या होता है? याद आने का मतलब वो स्मेल है, मन से स्मेल आ रही है, मन में बुरी मेमोरी पड़ी है, मन में कचरा पड़ा है। ये जो बार बार कहते हैं कि उनको याद आती है उसकी। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं कि भैया हमारी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, या किसी की शादी डाइवर्स हो गई, तो उसकी बहुत याद आती है। तो ये जो याद आना है ना, ये बीमारी है। ये याद आना मतलब हमको हमारा मन बोलता है कि भाई अंदर कुछ है, अंदर कचरा है, इसको निकालो। वो बार बार दरवाजा खटखटाता है, नॉक करता है कि भाई अंदर कुछ है, इसको डिलीट करो। लेकिन हम उसमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं, हम उसमें एकत्व हो जाते हैं, फिर हम वो दुख फील करते हैं, फिर रोना धोना शुरू करते हैं। अगर कोई बुरी यादें आ रही है तो रोना धोना नहीं है, तो बुरी यादों को डिलीट करना है, बुरी यादों को मिटाना है। वो कचरा है, ये मट्टी हमको दिखती है, क्योंकि जड़ तत्व, अभी हम जड़ तत्व जड़ शरीर के ज़्यादा नज़दीक है। तो शरीर दिखता है, मन से तो हम दूर हो गए। जैसे सूर्य देखो, सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमसे, और चांद सिर्फ 5 लाख किलोमीटर दूर है। लेकिन फिर भी अगर चांद आ गया सूर्य के बीच में, तो हमको चांद बड़ा लगता है, सूर्य छोटा दिखता है, क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा है चांद से, लेकिन उतना दूर भी है। तो चांद छोटा है लेकिन हमारे नजदीक है। जो धरती होती है वो पृथ्वी तत्व के कारक होता है, जो चांद होता है वो हमारा मन होता है। आपको ज्योतिष का किसको नॉलेज होगा तो आपसे पूछ लेना, मन का कारक चांद को कहते हैं। सूर्य जो है वो हमारी आत्मा का कारक है। ये सिंबॉलिक है, इन सबसे हमको सीखना है। हम सिर्फ सूर्य को पानी चढ़ा के बैठ जाते हैं। सूर्य को पानी चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, वहाँ पानी नहीं पहुँचने वाला 15 करोड़ किलोमीटर दूर। ये पानी देने का मतलब है हमको हमारी आत्मा को पानी देना है। वो जो
वो जो आनंद का अमृत हमसे दूर हो गया है, उसको पानी देना है। ये सब सिंबॉलिक है। हम सब रिचुअल में फंस जाते हैं, उसके पीछे का विज्ञान, उसके पीछे का साइंस हम समझते नहीं हैं। तो ऐसे ही शरीर हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए शरीर दिखता है, शरीर के दुख दर्द दिखते हैं, शरीर की क्रियाएँ दिखती हैं, शरीर के रिश्ते नाते दिखते हैं। ये मेरा घर, ये मेरा बच्चा, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये सब चीज़ें हमारी दिखती है क्योंकि नज़दीक है। मन में जो पीड़ा है वो थोड़ी दूर है और आत्मा तो बहुत ही दूर है। तो फिर हमको नज़दीक जाना है। हमको क्या करना है? हमको रोशनी चाहिए, हम अंधेरे में हैं, हमको सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो हम जितना अभी जो भी प्लैनेट सूर्य के नज़दीक है वो वहाँ रोशनी है। यूरेनस वगैरह जो प्लैनेट सूर्य से दूर है वहाँ रोशनी नहीं जा पाती। तो क्या करना है? सूर्य के नज़दीक जाना है, रोशनी के नज़दीक जाना है। अभी हम बहुत दूर आ चुके हैं, बहुत हमारी चेतना नीचे गिर चुकी है, बहुत ज़्यादा हम संसारिक हो गए हैं। हमारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। जो भी आप चाहे सही डिसीजन लो चाहे गलत डिसीजन लो, सांसारिक जो भी डिसीजन लो वो सब अंधेरे से ही आता है। इसलिए हर डिसीजन से, हर चीज़ से हमको दुख, आखिरी में दुख ही मिलता है। खुशी जो हमको लगती है कि ये खुशी है, वो क्षण भर की खुशी होती है और वो भी मान्यताओं से आती है। जैसे किसी को आइसक्रीम अच्छी लगती है, उसकी मान्यता है कि आइसक्रीम सुख देता है, तो आइसक्रीम खाएगा तो उसको अच्छा लगेगा। तो वो जो खुशी है वो सुख आइसक्रीम से नहीं आ रहा है, वो उसके अंदर से आ रहा है क्योंकि उसने मान्यता बैठाई है। अगर आइसक्रीम में सुख होता, आइसक्रीम में खुशी होती तो फिर सबको खुशी मिलनी चाहिए थी। हर किसी को आइसक्रीम खाने में मज़ा नहीं आता, किसी को आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती। तो वो जो खुशी आप बोलते हो ना कि खुशी मिली हमको, वो आनंद नहीं है, वो क्षणिक खुशी है। वो भी मान्यताओं से आती है, हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं उनसे आती है। असली आनंद बिल्कुल अलग चीज़ है और ये जो खुशी हम जिनको संसारी खुशी कहते हैं वो बिल्कुल अलग चीज़ है। इन सब छोटी छोटी बातों का हमको विज्ञान समझना है। हम सब के भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम इंसान हैं, हम सबका फर्ज है, हम सबका धर्म है, हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं भैया ये आदमी स्वार्थी है, तो स्वार्थी होना अच्छी बात होती है। स्वार्थी मतलब आध्यात्मिक स्वार्थी। पहले खुद को मुक्त करना होता है, खुद को समझना होता है, खुद की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होती है, खुद का भला करना होता है। बहुत लोग खुद ध्यान नहीं करते और दूसरों को ध्यान करने का भाषण देते हैं। अरे पहले खुद तो करो, खुद अनुभव करो। क्योंकि बीमारी ऐसी है, पहले खुद ठीक करनी होती है, खुद अनुभव करना होता है, खुद एक्सपेरिमेंट करना होता है। उसमें भी फिर प्रकृति ने ऐसे लेन लगा दिए कि साकार, निराकार, फिर स्वरूप, ऐसे अलग अलग डिवीजन बन गए। तो अगर कोई ज्ञानी है, सतगुरु है, तो वो तो स्वरूप की बात करेगा, आत्मा की बात करेगा, असल ज्ञान की बात करेगा। लेकिन जब तक शरीर, क्योंकि सतगुरु के शरीर की भी लिमिटेशंस होती है और उनके दूसरे भी काम होते हैं दूसरे लोगों में, फिर वो जब शरीर छोड़ के चले जाते हैं, फिर जो पीछे प्रकृति है वो उन्हीं गुरु का दिए हुए विज्ञान का कन्वर्ट कर देती है पाखंड में, रिचुअल्स में। फिर हर चीज़ रिचुअल बन जाती है, कर्मकांड बन जाता है और हर चीज़ का अपना अपना एक यूज़ होता है। जैसे मेरे से लोग पूछते हैं कि भैया मूर्ति पूजा करने में कोई फ़ायदा नहीं है। देखो मूर्ति जो बनाई गई ना उस समय में, या अभी भी जीवों के मन इतने बड़े नहीं होते, कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि निराकार परमात्मा को वो समझ पाए। मन बड़े बिल्कुल सरल होते थे पहले। तो समझाने के लिए, क्योंकि ऊर्जा, चेतना की ऊर्जा बटी हुई है अलग अलग जगहों पे, तो ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करने के लिए ज्ञानियों ने, ऋषि मुनियों ने मूर्ति का ज्ञान दिया, मूर्ति बनाई कि सब जगह से ऊर्जा इकट्ठा होकर एक जगह पे ऊर्जा डालो। पहले एक पे आओ, फिर एक से भी छूट जाओ। वो एक सिंबॉलिक था कि ये जो बाहर मूर्ति है यही हम है, यही हमारे अंदर है। तो ज्ञानी शुरुआत मूर्ति से करते हैं, जिसको हम साकार भक्ति कहते हैं, साकारी दुनिया। लेकिन ये सिंबॉलिक होता है, ये सब शुरुआत होती है समझने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, इसी को पकड़ के बैठ जाते हैं पूरा जीवन, पूरी जिंदगी। उसको जब समझना होता है ताकि ऊर्जा, बटी हुई ऊर्जा एक जगह हमारी इकट्ठी हो। तो हम सब जो भी मूर्ति पूजा करते हैं वो उसको कहते हैं साकार भक्ति। साकार भक्ति करने से, साकार ध्यान करने से, साकार क्रियाकांड करने से हम साकार की जो 3 लोग 14 ग्रह हैं, स्वर्ग, नर और दूसरे जो लोग हैं, हम यहीं भटकते हैं। हमारी जीवात्मा ऐसी जो ब्रह्मांड है यही चक्कर काटती है। इसमें हमको ज़्यादा ज्ञान नहीं आता, ज़्यादा ध्यान नहीं आता।
क्योंकि ये पकड़ के फिर छोड़नी थी। तो जो एक जीवन में पकड़ के फिर छोड़ के साकार से फिर निराकार में जाता है, तो फिर कुछ लोग ध्यान करते हैं, सोहम का ध्यान, ओंकार का ध्यान, कुछ लोग मिले गायत्री ध्यान कर रहे थे, ब्रह्मा का ध्यान। तो ये जो ब्रह्मा के जो ध्यान है, ये इसको कहते हैं निराकार। ये नेक्स्ट लेवल है। देखो, हर चीज़ का एक यूज़ होता है, हर चीज़ की एक लेवल होती है। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़े, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे सेकंड में गए, थर्ड में गए। तो जब थर्ड स्टैंडर्ड में गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड की वैल्यू नहीं है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तभी तो सेकंड थर्ड में आई, लेकिन उसका उतना यूज़ है। ये सीढ़ी की तरह होता है। जैसे हम सीढ़ी पे ऊपर चढ़ने के लिए कदम बढ़ाते हैं, फिर हम वहीं चिपक नहीं जाते, क्योंकि हमको ऊपर चढ़ना है। हम सीढ़ी पकड़ते हैं, फिर सीढ़ी छोड़ते हैं। तो ऐसे पकड़ना छोड़ना हमको अध्यात्म में भी अपना ज्ञान, अपना ध्यान ऊंचाई पे बढ़ते रहना है। हमको एक जगह नहीं बैठना है, क्योंकि यात्रा बड़ी लंबी है, जीवन बड़ा छोटा है। साकार से निराकार में आना है, निराकार से आगे स्वरूप में आना है। न्यूरल जो नेटवर्क है कैसे काम करता है, कैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता है बॉडी में रीढ़ की हड्डी के थ्रू, कैसे हर नर्वों में वहाँ पे मैसेज जाता है, पूरा इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। लेकिन हमारे ज्ञानियों ने, कबीर साहब ने, तुलसीदास ने ज्ञान पहले दे दिया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान करना है। जो श्वासोश्वास ध्यान करने की विधि हम सब करते हैं, वो ध्यान से क्या होता है, जो अंदर मेमोरी पड़ी है, जो अंदर बीज पड़ा है, जो डर अंदर हमारे, मैं सिर्फ डर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हर चीज़ का अंदर कर्म पड़ा होता है। गुस्से का, जैसे 18 टाइप के इमोशंस होते हैं। कोई बहुत इमोशनल होता है, किसी को रोना आ जाता है बहुत जल्दी, कोई डर को होता है, कोई बहुत अहंकारी होता है। ये सब बीज है, हमारे अंदर बीज पड़े हैं। देखो, किसी की पर्सनैलिटी ऐसे होती है ना, बहुत नेगेटिव होता है, उसको कुछ पसंद नहीं आता, उसकी एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई होती है कि ये भी अच्छा होना चाहिए, ये परफेक्ट होना चाहिए। या कभी कभी कोई हमको कोई आदमी मिलता है तो ऐसे लगता है कि ये आदमी अच्छा नहीं है, इसके अंदर से वाइब्रेशन अच्छी नहीं आ रही है, वाइब्स अच्छी नहीं आ रही है। तो मिला तो पहली बार है, तो ऐसे क्यों लगता है कि अच्छा नहीं है। कभी कभी कोई मिलता है, मिलने से हमको उनसे प्रेम हो जाता है, बड़ा अच्छा आदमी लगता है कि बहुत मस्त आदमी है, भले वो पहली बार मिलता है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ का संस्कार, पास्ट लाइफ की डेटा अंदर पड़ी हुई है। पास्ट लाइफ में हमारा पहले कोई कनेक्शन होता है, तो इस जन्म में जैसे ही वो मिलता है तो वो कनेक्शन एक्टिव हो जाता है। भले कॉन्शियसली हमको पता नहीं पड़ता कि पास्ट लाइफ में हम क्या थे, लेकिन कुछ ना कुछ जुड़ा, कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर होता है। उस कनेक्शन की वजह से हमको उससे प्यार आता है या गुस्सा आता है, जो भी होता है। तो ये डेटा जीवन जन्मों जन्म कैरी होती है। तो ये जो गुरु ने ज्ञान दिया है कि ये डेटा को डिलीट कैसे करें, क्योंकि मोक्ष और मुक्ति तब तक नहीं होगी, चाहे कितने भी कर्मकाल कर लो, कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम इन विकारों से, इन कर्मों से, डेटा से, ये डेटा से मुक्त नहीं हो जाते। अगर आप बीमार हैं, डॉक्टर पर जाते हैं, डॉक्टर दवा देता है, और अगर दवा में ताकत है तो बैक्टीरिया मर जाते हैं, बीमारी ठीक हो जाती है, तो आप हेल्दी फील करोगे। खुद को पता पड़ता है कि हाँ मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। अगर आप ठीक नहीं हो रहे और डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं आप ठीक हो गए, लेकिन आपको अपने अंदर में बीमारी लग रही है, तो कुछ गड़बड़ है, डॉक्टरी दवा काम नहीं कर रही है। इसलिए हमको खुद को क्या अनुभव हो रहा है, हमको क्या रियलाइज हो रहा है, उस पर फोकस करना चाहिए हमेशा। दूसरा क्या बोल रहा है, उस पर फोकस मत करो। हमारा मन शांत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी वो जो आनंद की बात मैं कह रहा हूँ, उस आनंद की झलकियाँ आनी शुरू हुई है कि नहीं। हमारा ध्यान अभी बाहर भटक रहा है कि नहीं भटक रहा है। धीरे धीरे ऐसा होगा कि शांति मिलने लगेगी। फिर दूसरों की गॉसिप में, जो मोबाइल फोन फ्री है, हम क्या करते हैं, जैसे ही कोई फ्री हुआ सीधा किसी ना किसी को कॉल करते हैं ताकि तीसरे की बुराई कर सके, गॉसिप कर सके। बड़ा मजा आता है हमको दूसरों की बातें करने में, दूसरों की बुराई करने में। मन को रस मिलता है, अहंकार को रस मिलता है, मजा आता है। लेकिन जब ध्यान करना शुरू करेंगे ना, आपको धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि अभी आपको इच्छा नहीं हो रही है दूसरों में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की, दूसरों से ज़्यादा बातें करने की। आप अपने आप में ही रमते जा रहे हो। अध्यात्म में एक संतों की किताबें पढ़ने का आपको मन जगेगी, अध्यात्म में ज्ञान बढ़ाने की जिज्ञासा बढ़ेगी, शांति, आनंद, सुख आपको अनुभव होने लगेगा। फिर बाहर की दुनिया कुछ भी होने दो। देखो, बाहर की दुनिया, बाहर की जिंदगी कर्मों से चलती है। जिसके जैसे कर्म है वो वैसे भोगेगा ही, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। कोई बाबा, कोई पंडित ठीक नहीं कर सकता। ये बात अपने माइंड में बिठा लीजिए।
सिर्फ ध्यान करने से प्रारब्ध सॉफ्ट होते हैं, पूरी तरह खत्म नहीं होते, भोगना तो पड़ता ही है। ठीक है ना। तो ये जो इच्छा लेके घूमते हैं कि किसी बाबा के पास जाए, मंत्र पढ़ के देगा, पानी पढ़ के देगा, हम ठीक हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद मत करो। जीवन कर्मों से चलता है। आनंद है, आत्मा है, ठीक है। ये दो चीज़ जानते हैं, आत्मा और आनंद। और ये भी जानते हैं कि आत्मा हमारे शरीर के भीतर रहता है, ठीक है ना। हमारे भीतर रहता है, मतलब कुछ चीज़ रहता है, जो चीज़ बाहर है ना। एक शरीर एक पिंजरा है, हम सुनते हैं, जानते हैं। और कुछ चीज़ अंदर रह रहा है, मतलब वो अलग है। वो भी स्पष्ट है कि कुछ चीज़ अंदर रह रहा है, वो अलग चीज़ है जो शरीर में रह रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब शरीर और आत्मा अलग अलग है, और अभी हम जिससे देख रहे हैं वो भी शरीर है ना, और जो सोच रहे हैं वो भी एक शरीर ही है, न कि आत्मा। तो मेरा मेन क्वेश्चन ये है पूछने का कि उस आत्मा के बारे में जो इतना डाउट है या इतना जानते हैं, तो उसको हम अनुभव कैसे करें, जाने कैसे, समझें कैसे, मतलब उसको पाए कैसे, ये मेरा मेन क्वेश्चन है। लाइन होती है, हम फिजिकल बॉडी में है, स्थूल शरीर, उसके पीछे सूक्ष्म शरीर, उसके पीछे सूक्ष्मतम आत्मा, बड़ी सूक्ष्म भी बड़ा हो जाएगा। आत्मा के प्रकाश से ये सारी दुनिया चल रही है। आत्मा के प्रकाश से जड़ चेतन के मिक्सचर से अहंकार बना, अहंकार से जीवात्मा बनी, सूक्ष्म शरीर बना, मन चित्त बुद्धि अहंकार बना, ठीक है ना। फिर मन चित्त बुद्धि अहंकार मतलब जीवात्मा ने ये शरीर रख दिया, तो हम बड़े दूर आ गए, बड़ी यात्रा कर रहे। हमारे फिजिकल बॉडी के पीछे मन चित्त बुद्धि अहंकार जीवात्मा है जो शरीर बदलती है, उसके पीछे आत्मा है। ये पूरा कनेक्शन है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है कि आत्मा को अनुभव कैसे करें। देखिए, आत्मा का बहुत सारे गुण हैं, उसमें से एक गुण है आनंद। आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा विज्ञान स्वरूप है, इसलिए आत्मा के अनंत गुण है। आत्मा या परमात्मा का मतलब जो समय में नहीं है, जो काल का समय है, जो काल का व्योम है। हमारा जो मन है, हमारा शरीर है, वो समय में है। उसको उन्होंने अकाल पुरुष कहते हैं ना। अकाल मतलब जो काल का व्योम, काल के पीछे है, क्योंकि समय की शुरुआत हो गई। समय मतलब मोमेंटम, जो चलते रहता है। आत्मा समय में नहीं है, आत्मा का कोई समय नहीं होता, आत्मा में ठहरा होता है, परम स्थिरता। अभी हम यहाँ बैठे प्रकृति में, ये है मोमेंटम। आप बैठे मतलब चलते, हर चीज चलते रहती है। यही कारण है कि हमारा मन चलता रहता है, मन में विचार चलते रहते हैं। ना सिर्फ मन, हमारा जो फिजिकल दुनिया है, एटम्स है, एटम वाइब्रेट करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऑर्बिट करते रहते हैं। हर चीज यहाँ बदलती रहती है। कृष्ण ने कहा ना अर्जुन को, परिवर्तन संसार का नियम है। तो नियम क्या है कि जो समय है, टाइम, समय की शुरुआत हो गई। आत्मा समय के पीछे है, लेकिन जब समय की शुरुआत हो गई तो सब चलायमान जगत शुरू हो गया। हम भी अभी समय में हैं, इसलिए हमारी मनोदशा बदलती रहती है। कभी अच्छा फील करते हैं, कभी गुस्से होते हैं, कभी अच्छा मूड होता है, कभी उदास हो जाते हैं, बदलता रहता है, बदलाव आ जाता है। बहुत सारे हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, तो रिश्ते बदल जाते हैं, ठीक है ना। लॉ ऑफ कर्मा, जो कर्मों के जो गणित है, वो भी समय में चलता है। लेकिन आत्मा समय में नहीं, आत्मा इन सबसे परे है। ऐसे आत्मा इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, भाषा में बताना बड़ा डिफिकल्ट होता है। वो अनुभव कर सकते हैं, भाषा में नहीं बताया जा सकते, क्योंकि भाषा की लिमिटेशन है, शब्दों की लिमिटेशन है, ठीक है। अब अनुभव भी मैक्सिमम जो आत्मा के लिए जो बोल सकते हैं, अगर किसी ने अनुभव किया हो तो यही बोलेगा कि आत्मा मतलब परम शून्य, जो मिलता जुलता जो शब्द है, लेकिन है उससे भी आगे। लेकिन जो मिलता जुलता शब्द है, समझने के लिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आत्मा मतलब परम शून्य है। वहाँ ना कोई विचार है, ना कोई तरंगे है, ना वाइब्रेशन है, वहाँ कुछ भी नहीं है। और अभी हमारे मन में वाइब्रेशन है, तरंगे हैं, विचार चलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलाव। आत्मा ठहरी हुई है, वहाँ कोई बदलाव नहीं है। वो हमारा असली घर है, वो हमारा परम घर है। वहाँ
आनंद ही आनंद है, वो आनंद स्वरूप है। और आनंद इसलिए क्योंकि वहाँ कुछ बदलाव नहीं है। जड़ और चेतन, जड़ मतलब प्रकृति बनी 3 गुणों से, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ठीक है। रजोगुण जो है मोमेंटम होता है, मतलब चलते रहना। तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, परमात्मा, आत्मा मतलब चेतना। चेतना का गुण होता है सिर्फ प्रकाश देना, उसका कोई गुण नहीं है। तो प्रकृति अंधेरे में थी, चेतना ने प्रकाश दिया और ये चलायमान हो गया। समय की शुरुआत हुई, बिग बैंग थ्योरी अगर आपने सुनी होगी, उसके बाद बिग बैंग शुरू हुआ और आज हम यहाँ पे पहुँचे। तो आज बदलाव है, चलते रहते हैं हम, क्योंकि समय चल रहा है। ये हमको कौन चला रहा है? समय चला रहा है। हम समय में फंस गए हैं। जीवन मृत्यु का चक्र है, एक शरीर छोड़ा दूसरे शरीर में प्रवेश कर लिया, ये सब समय करता है। समय कोई काल कहते हैं, कोई काल कहता है, कोई शिव कहते हैं कि काल है, शिव है। तो ये अलग अलग नाम है, शब्दों में मत उलझना, कॉन्सेप्ट को समझना। शिव कोई कहते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु जो है मेंटेन करता चलाता है, और शिव मतलब जो काल है वो डिस्ट्रॉय करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये उसके गुण हैं। एक तो हम ये जो देव हमने नाम रख दिए, क्योंकि पहले के ज़माने में विज्ञान समझ नहीं पाते थे, ये एटम्स के नाम लोग समझ नहीं पाते थे, इसके लिए फिर देवताओं के नाम रख दिए। लेकिन गुण समझना है कि शिव का मतलब काल का, समय का गुण क्या है, उसकी वजह से कैसे हम फंसे हुए हैं, और निकलने के बाद हमारी अवस्था कैसे होगी। मेरा क्वेश्चन है कि सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, सभी यही कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना है, गलत काम नहीं करना है, लालच, क्रोध, वासना, विकारों से मुक्त होना है, फिर भी लोग करते हैं। जबकि एक झूठा व्यक्ति भी उम्मीद करता है कि सामने वाला उसके साथ सच बोले या उसके साथ वफा करे। क्यों? फिर चाहे वो एक पिता हो या माता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सभी यही उम्मीद करते हैं कि भाई उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो सभी वफा करें, सच बोलें, पर भले वो खुद कितना भी झूठ क्यों ना बोले। तो ऐसा क्यों? झूठ बोलने के पीछे इंटेंशन क्या है, वो इम्पोर्टेंट है, वो मैटर करता है। देखिए, अगर हम किसी का भला करना चाहते हैं तो भला करने के लिए अगर हम झूठ भी बोलना पड़ता है तो वो झूठ सत्य से बना होता है। जैसे होता है ना, कभी कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उसको फोन करते हैं उनके घर वालों को, तो झूठ बोलते हैं कि हल्की सी चोट लगी है, आप आज ही हॉस्पिटल में। हमारा भाव ये होता है कि उसको एकदम से दुख होगा, उसको ट्रॉमा नहीं हो जाए, शॉक नहीं लग जाए कि भाई आपका बच्चा मर गया, आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, तो हमारा भाव अच्छा होता है। लेकिन हम झूठ बोलते हैं। वो पूछता है कितनी चोट लगी, भले वो मर चुका होता है, हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी, थोड़ी सी चोट लगी, आप आज ही हॉस्पिटल में खुद आके देखिए। तो हमारा भाव ये होता है कि किसी का भला हो, किसी का अच्छा हो। चाहे झूठ बोलो चाहे सच बोलो, उसके पीछे पर्पस क्या है वो मैटर करता है। बहुत लोग सच बोलते हैं लेकिन उसके पीछे पर्पस क्या होता है कि इसको परेशान करें। किसी को होता है ना, लेडीज परमाणु जैसे होते हैं, पता है कि उसका हस्बैंड जुआ खेलता है, तो उसको पता नहीं है उसकी वाइफ को, तो लेडीज़ को अगर पता है तो वो बोलेगी चलो उसको दुख देते हैं पड़ा, तो उसको जाके बता देगी कि देखो आपका जो हस्बैंड है उसको जुआ खेलने की लगता है, वो वहाँ दोस्तों के साथ जुआ खेलते हैं। तो उसने बोला तो सच, लेकिन सच बोलने के पीछे उसका इंटेंशन क्या था, उसकी नीयत क्या थी कि इसको चोट पहुँचे, इसको दुख हो। तो सच बोलो झूठ बोलो, उसके पीछे पर्पस, रियल पर्पस क्या है, हम क्या चाहते हैं। कोई भी काम करो ना, उसके पीछे अपने आप से पूछो उसके पीछे चाहते क्या है। किसी को कुछ भी कहो, उसके पीछे का पर्पस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पर्पस से नए कर्म बनते हैं। अगर आप सच बोल रहे हो लेकिन आपका पर्पस गलत है, आप किसी को दुख देना चाहते हो, किसी को चोट पहुंचाना चाहते हो, किसी की इंसल्ट करना चाहते हो, तो वो जो है आपने भाव किया, वो भाव से आपके कर्म बन जाएंगे। आप बोलोगे हमने सच बोल के अच्छा काम किया, लेकिन सच बोलने के पीछे आपका पर्पस गलत था। उस पर्पस की वजह से, उस नियत की वजह से, उस भाव की वजह से आपने नया कर्म बना दिया। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को पिटाई करते हैं, धुलाई करते हैं कि पढ़ाई करो, बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो पिटाई करते हैं। तो पिटाई करने का पर्पस ये होता है हमारे बच्चों का भला हो। हालांकि मारना नहीं चाहिए, पिटाई नहीं करनी चाहिए, बच्चे और बिगड़ जाते हैं। लेकिन माँ बाप का क्या पर्पस होता है कि इनका भला हो जाए, इनका अच्छा हो जाए।
और हम भी जब भी किसी चीज़ को जज करते हैं कि अरे इसने मुझे झूठ बोला, जब पता पड़ता है तो हम भी गुस्से में जाते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे अहंकार को चोट पहुँचती है। जैसे आपने कहा कि कोई खुद झूठा होता है लेकिन वो दुनिया से एक्सपेक्ट करता है कि वो सच बोले। ये इसलिए होता है कि अहंकार, हम सबके में अहंकार है और उम्मीद है। अहंकार को बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है। ऐसे लगता है कि भले मैं झूठ बोलूँ लेकिन सामने वाला मेरे सच बोले। मैं संडे मेरी काउंसलिंग होती है, मेरे पास लोग आते हैं तो पति पत्नी आते हैं, आधी बातें बताते हैं, आधी बातें नहीं बताते और सामने एक दूसरे की शिकायत करना शुरू हो जाते हैं। पति बोलता है कि भैया ये ऐसे करती है, इसको मैं ऐसे बोलता हूँ कि ऐसे करती है, तो बोलती है नहीं भैया तो झूठ बोलने में तो ऐसे नहीं करती। फिर नेक्स्ट डे पति का फोन आता है, भैया मेरी पत्नी और चिढ़ रही है कि भैया के सामने मेरी कंप्लेन क्यों की, और चिढ़ जाती है। तो ये मैं कहता हूँ कि आपके पति ने आपकी शिकायत करी, उसके पीछे उसका पर्पस देखो, उसकी नीयत देखो, उसका रियल पर्पस देखो, तो आपका भला चाहता है। तो हमेशा जो भी आप एक्टिविटी जॉब को दिखाई देना उस पर भरोसा मत करो, क्योंकि बहुत बार जो दिखता है वो झूठ होता है, वो अधूरा सत्य होता है। उसके पीछे उसका भाव क्या है, उसका पर्पस क्या है, उस पर फोकस क्या करो। जैसे हम भाव पे फोकस करेंगे ना तो लड़ाई झगड़े दुनिया से खत्म हो जाएंगे, राग द्वेष खत्म हो जाएगा। क्योंकि मोस्टली अगर वैसे संस्कार नहीं है अंदर में, बीज नहीं है वैसे, तो मोस्टली कोई भी किसी की बुरा भाव नहीं करता, जानबूझकर कोई किसी का बुरा नहीं करना चाहता। हो जाता है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है, लॉ ऑफ कर्मा की वजह से प्रारब्ध कर्म उनसे वो गलती करा देते हैं। अगर आप कभी जेल में जाओगे ना, किसी कैदी से पूछो कि भाई आपने ये जुर्म कर दिया, वो बोलेंगे हम करना नहीं चाहते थे लेकिन पता नहीं कैसे हो गया, 2 मिनट के लिए ब्लैंक हो गई बुद्धि और गुस्सा आ गया और हमने भी मार दिया। कोई भी किसी को कुछ नुकसान नहीं करना चाहता, ये अटल सत्य है। लेकिन मन के ऊपर लेयर्स है, संसार ये बीज है, संस्कार है, वृत्तियाँ ऐसी आ जाती हैं। कई बार बुरा ना चाहते हैं लेकिन बुरा भी हो जाता है, क्योंकि कर्मों में लिखा होता है। कोई किसी का गलती से अपमान कर देता है, बाद में वो पछताता भी है, वो रोता भी है, लेकिन बोलते पब्लिक में ऐसी गलतियाँ हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि वो लिखा था। ये सब पुराने कर्मों की निर्जरा होती है। इसके लिए हमेशा बिहाइंड थोड़ा गहरी सोच रखा करें कि उसके पीछे पर्पस क्या है, उसके पीछे भाव क्या है। ठीक है, पर्पस देखेंगे तो राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। जो शिकायत है ना, हम कंप्लेन करते हैं, वो शिकायत खत्म हो जाएगी। कम से कम आपके मन को शांति मिल जाएगी। ठीक है, उसने झूठ बोला लेकिन उसका पर्पस, उसका भाव तो अच्छा था ना, तो दूसरे को नहीं, खुद के मन को शांति मिल जाती है। ऐसे अहंकार आपको परेशान करेगा, देखो हमको झूठ बोला, उसकी इतनी हिम्मत, ऐसी अभी सजा दो कि नेक्स्ट टाइम झूठ बोलने की हिम्मत ना करे, ये मन बोलेगा। लेकिन जैसे ही खुद को समझाओगे कि उसका भाव अच्छा था, तो आप शांत, आपको ही मिलेगी, दूसरे किसी को नहीं मिलेगी। ये जो भी हम आध्यात्मिक ज्ञान समझते हैं ना, ये हमारे खुद का भला होता है, ये खुद के लिए करते हैं, किसी दूसरे को प्रेशर नहीं होता। ठीक है दीदी। और मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं यदि ध्यान में बैठो तो उसको कैसे केंद्रित करें और उसका तरीका क्या है? देखिए, लाखों जन्मों से हमारे मन को भागने की आदत है। हमने कभी ध्यान नहीं किया किसी जन्म में। पहले जन्म है कि ज्ञान की बात हमको सुनने मिल रही है, और पहली बार हम बैठने का संयोग मिल रहा है, क्योंकि मन को भागने की आदत है। जैसे ही बैठेंगे तो मन तो भाग ही रहा है, सिर्फ आंखें बंद करेंगे तो आपको दिखाई देगा हमारा, क्योंकि ध्यान बाहर भटकता है तो हमको पता नहीं पड़ता हमारा मन चल रहा है। जैसे आंखें बंद करेंगे तो आपको दिखाई देगा, बहुत सारे विचार आ जाएंगे, फोटोज आ जाएंगी, अजीब अजीब चेहरे दिखेंगे। तो ये सब आपके मन में अंदर है ही। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया अजीब अजीब बंदर और जानवर और बहुत पता नहीं क्या क्या दिखते हैं। तो दिखते क्यों है? क्योंकि आपके सिस्टम में है, आपके मन में है, पिछले जन्मों से है। आपका फर्ज है इसको डिलीट करना। तो डिलीट करने जब बैठेंगे, जब ध्यान करने बैठते हैं, तो पहली बार हम बैठ रहे हैं तो नेचुरली मन परेशान करेगा। मन में जो हैबिट्स हैं, अभी तक हम अज्ञान की प्रैक्टिस करते हैं तो अज्ञान ही आएगा। पहली बार हम ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे हमारा लिवर होता है, हमारा लंग्स होता है, हमारी किडनी काम करती है, तो उसका सिस्टम होता है, फंक्शन होता है। हम उसमें
इन्वॉल्व नहीं होते, इंटरफेयर नहीं करते ये काम में, ठीक है ना। ऐसे ही मन भी हमारे सिस्टम का एक पार्ट है। आपने पूछा कि केंद्रित कैसे हो, मन का भागना कैसे कम हो, तो वो ऐसे होगा, सबसे पहले मन को रोकने की कोशिश मत करो। मन को आप रोक नहीं पाओगे, मन में तो तूफान है, तूफान से लड़ाई करने की कोशिश करोगे तो वो तूफान आपको उड़ा ले जाएगा। तो फिर क्या करना है, सबसे पहले बैठना है सहजता से, जो भी आपके गुरु हैं, जैसे आपको ध्यान बताया है, अपने गुरु को प्रार्थना करिए कि बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, सत्य का मार्ग नहीं मिला, भटक ही भटक रहे हैं, इस जन्म में हमको सत्य गुरु से मिला, उस जन्म में हमको सत्य का मार्ग दिखाओ। ऐसी प्रार्थना करो, प्रार्थना करने से आंखों में आंसू आने चाहिए, ऐसे दिल से बॉटम ऑफ हार्ट से ऐसी प्रार्थना करें, प्राणों से प्रार्थना करें। फिर आप आंख बंद करके बैठो, ठीक है। बहुत सारे विचार आएंगे, कल घर में ये हुआ, दुकान में ये है, कल की प्लानिंग चलेगी, इमेजिनेशन होगी, कलर्स दिखेंगे, फोटोज दिखेंगे, पिछले जन्मों के चेहरे दिखेंगे, जो होता है उसको होने दो। ख्यालों के घोड़े आपको लेके भाग जाएंगे, लेकिन जैसे आपको याद आएगा कि मैं तो बैठा हूँ ध्यान करने, कि तो मैं सोच विचार में डूब गया, वापस अपना ध्यान कर लिया और जहाँ के गुरु ने बोला होगा वहाँ केंद्रित करो। फिर विचार आएंगे, फिर आप भाग जाओगे, फिर जब आपको याद आए, जागृति आ कि मैं तो बैठा हूँ ध्यान करने, फिर आप लड़ाई मत करो, तो विचारों को रोकने की कोशिश मत करो। ये बहुत बड़ा प्रवाह है, तूफान है, इसको रोक नहीं पाओगे। ऐसे मत करो कि ये गंदे विचार मुझे क्यों आ रहे हैं, ये नहीं आने चाहिए, ये तो गलत बात है। एनालिसिस मत करो, ये ठीक ये गलत, कुछ भी मत करो, मत सोचो। अगर किसी विचार पे आपने एनालिसिस किया, मतलब अपने विचार को एनर्जी दी, फूट दिया, तो विचार आएंगे, विचार मतलब मरे हुए पहले से, आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। वापस आप ध्यान अपने जहाँ पे गुरु ने बोला वहाँ केंद्रित करिए। ऐसे होते होते आप 15-20 दिन, 1 महीने में आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि विचारों का जो प्रवाह है, जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई। अब पहले से विचारों की ताकत कम हो गई। अब विचार, दो विचारों के बीच में गैप आ गया, इसमें आप शून्य में केंद्रित कर पाओगे। फिर विचार कम होते 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 खत्म हो जाएंगे। ये शुरुआत होती है। फिर जैसे जैसे ध्यान आगे बढ़ता है, जैसे जैसे गुरु आगे बढ़ाते हैं, जब हम मन से ऊपर उठ जाते हैं, तो मन नीचे होता है, चेतना ऊपर होती है, तो विचार आने का सवाल ही नहीं होता। फिर परम शून्य आप हो जाते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में आप ऐसे कर सकते हैं। विचारों से लड़ाई मत करिए, विचारों का मन का एक काम है, उसमें इंटरफेयर मत करिए, ठीक है। से बाहरी जीवन हमारा प्रारब्ध है, पर अंदर से जो इंटेंशंस आते हैं, जो भाव आते हैं, वो भी कहाँ से आते हैं और कौन करता है? बायोलॉजिकल शरीर से जो भी एक्टिविटीज होती है वो हमारे कर्मों का पार्ट है, अपराध कर्म होता है। लेकिन हमारे अंदर से जो भाव होते हैं वो कर्मों का पार्ट नहीं होता, वो हमारा फ्रीडम होता है। वो भाव हम कर सकते हैं, चाहे तो अच्छा भाव करें, चाहे तो बुरा भाव करें, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ बेस होता है। आपने पूछा वो कहाँ से आता है, तो वो आता है हमारी वृत्तियों से। हमारे मन में जिस टाइप के संस्कार होते हैं पिछले जन्मों के, क्योंकि हमारे मन में लाखों जन्मों के बीज होते हैं, मेमोरीज होती है, वृत्तियाँ होती हैं। तो जैसा हमारा मन होता है, जैसे हमारे मन में डेटा होती है, वैसा भाव होता है। फॉर एग्जाम्पल समझो कोई पिछले 7-8 जन्मों से चोर है, चोरी कर रहा है, ठीक है, तो इस जन्म में बचपन से उसकी वृत्तियाँ चोर जैसी होगी। हो सकता है वो बाहर से चोरी कर पाए या ना कर पाए, वो अलग बात है, वो कर्मों का प्राप्त कर्मों का पार्ट है। लेकिन उसको जैसे ही कोई दूसरे घर में जाएगा, चीज़ दिखेगा ना, उसके अंदर वृत्ति आएगी कि इसको चोरी कर ले, इसको उठा ले, उसकी नीयत होगी उठाने की। क्योंकि वो जो वृत्तियाँ हैं, जो अंदर बीज है, जो डेटा है, वो उसको उत्साहित करेगी, वो एनकरेज करेगी कि ये काम करो। तो उसकी नीयत ऐसी होगी कि मैं दूसरे की चीज़ हड़प लूँ। ऐसे तो साधु वृत्ति का होता है, जो धार्मिक इंसान होता है, उसमें साधुता की वृत्तियाँ आती हैं। फिर अगर किसी जन्म में चोर बन जाता है, पहले जन्म में साधु था, उसकी वृत्तियाँ साधु की जैसी है, लेकिन इस जन्म में चोर बन जाता है, या डाकू, या जो अंडरवर्ल्ड होता है, या गुंडा बन जाता है। अब उसमें भी मेरे से काफ़ी सारे लोग सवाल करते हैं कि भैया जेल में भी हम गए, अच्छे अच्छे लोग होते हैं, उनके अच्छे भाव होते हैं, या मंडल इस्लाम में जो जहाँ जाता हूँ,
सेशन करने मेंटल हॉस्पिटल में, ये ऐसी क्रिमिनल जगहों पे कुछ चोर टाइप के लोग मिलने आते हैं, तो उनके अंदर भी वो बाहर से चोर होते हैं, बाहर से गुंडे होते हैं, डाकू होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी जो वृत्तियाँ होती हैं वो भलाई की होती हैं। कितने लोग आके कहते हैं कि भैया हम नहीं करना चाहते ये सब, हमारी नीयत होती है कि इसको तकलीफ भी देते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं, ऐसा भाव होता है कि हे भगवान मेरे को रोक दे, ये सब मैं नहीं करूँगा, लेकिन पता नहीं ऊपर से ऑर्डर आता है कि करना ही पड़ेगा, तो दूसरा ऑप्शन में नहीं है, तो मजबूरी वश करना पड़ता है। लेकिन फिर करने के बाद 3 दिन हम खाना नहीं खाते, खाना अंदर नहीं आता, लेकिन नीयत बड़ी साफ होती है। तो नीयत जो होती है ना, वो हमारे वृत्तियों से आती है, हमारे मन में किस टाइप की डेटा है। वो कि देखो बच्चा बचपन से ही संत होता है, बचपन से ही आध्यात्मिक होता है, अध्यात्म में उसकी रुचि होती है, किताबें पढ़ने में उनको मज़ा आता है, संतों का ज्ञान सुनने में उनको इंटरेस्ट आता है। किसी किसी को कोई बूढ़ा भी हो जाता है, उसको आध्यात्म में इंटरेस्ट नहीं आता। 90 साल का हो जाता है, मरने पे उसकी कब्र में एक पैर होता है, एक पैर संसार में होता है, फिर भी उसकी इच्छा नहीं होती, उसकी नीयत नहीं होती, उसकी रुचि नहीं आती, इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि हर जन्म में ऐसे ही जिया है, क्योंकि अभी तक उसको गुरु नहीं मिले। ये वृत्तियाँ जो है ना, ये चेंज गुरु कर सकता है, इसलिए कहते हैं ना गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं। अगर किसी के अंदर चोर की वृत्तियाँ हैं और गुरु मिल गए, गुरु करुणा हो गई, तो वो वृत्तियाँ को डिलीट कर देते हैं, उनका जो लंबा रास्ता था वो रास्ता कम हो जाता है, शॉर्टकट हो जाता है। इसलिए सभी संतों ने गुरु की महिमा करी है कि ये जो तकलीफ कम हो जाती है, वृत्तियाँ हैं, वृत्तियों के साफ कैसे हो जाए, क्योंकि हमारी नियत भी वृत्तियाँ चलती हैं, ये साइकिल है, कभी नहीं छूटने वाली। वृत्तियों से हम भाव बनते हैं, भाव से कर्म बनते हैं, कर्मों से प्रारब्ध कर्म बनते हैं, फिर प्रारब्ध कर्म से फिर नए भाव बनते हैं, नई वृत्तियाँ बनती हैं, तो साइकिल चलती रहती है, झंझट से हम छूटते नहीं हैं। तो साइकिल से हमको गुरु छुड़ाता है। कैसे छुड़ाता है? गुरु वृत्तियों को स्टॉप कर देता है, उसके अंदर जो डेटा है, जो ऐसे भाव है जो उसका रास्ता बदल देते हैं, उनको गुरु अपनी करोड़ से वहाँ डिलीट कर देते हैं, और ज्ञान का उनके अंदर बीज डाल देते हैं, उनके अंदर ज्ञान का इंटरेस्ट पैदा कर देते हैं, फिर उनकी वृत्तियाँ ज्ञान में धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। गुरु जो है जीवन की डायरेक्शन बदल देते हैं। ठीक है, भैया के चरणों में मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया ध्यान, सुमिरन, भजन, इसके अलावा आनंद प्राप्ति के लिए क्या कोई और मार्ग भी है? ध्यान, सिमरन, भजन, इसके अलावा सच्चे आनंद प्राप्त करने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। चाहे कितने जन्म भटक लें, चाहे कितने धर्म अपना लें, चाहे कितने पंथों में चले जाएं, क्योंकि परमात्मा, हम सब परमात्मा ही हैं, हम सबको वापस परमात्मा बनना है। अभी हम शरीर में हैं, शरीर मतलब समुद्र के ऊपर जो लहरें आती है ना, वो हम अभी लहरें हैं, शरीर बन गए। तो परमात्मा मतलब पानी की गहराई, समुद्र की गहराई, तो पानी जो लहरें बन गई, उनको वापस जाना है अंदर गहराई में। गहराई में जाने के लिए ध्यान करना पड़ता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी चेतना जागृत होती है और स्टेप बाय स्टेप अंदर गहराई में चलती जाती है। जितनी चेतना गहराई में जाएगी, उतने हमारा मन, जो चित्त के जो लेयर्स हैं, जो डेटा है, वो साफ करते करते आगे बढ़ती है। तो जितनी चित्त साफ होता है, उतनी चेतना गहराई में जाती है, तो जितना चेतना गहराई में जाती है, उतना चित्त साफ होता है, मतलब मन कम होते जाता है, अहंकार कम होते जाता है। तो या तो हम परमात्मा है या तो अहंकार है, दोनों से एक चीज़ है। अहंकार का मतलब परमात्मा से अलग अस्तित्व है। हम सब परमात्मा ही हैं, लेकिन हम में अंदर अहंकार आ गया, मन आ गया, इसलिए हमको ऐसे आभास होता है कि हम अलग हैं, परमात्मा अलग है। ठीक है ना, हम आत्मा हम ही हैं, हमने ही पूरा ब्रह्मांड बनाया। लेकिन किसी को बोलेंगे तो बोलेंगे हम तो ये पंखा भी नहीं बना सकते, तो ब्रह्मांड कैसे बनाएंगे? क्योंकि हमारी बुद्धि छोटी हो गई, आवरण आ गए, जड़ के माया के आवरण आ गए। तो इन आवरण को तोड़ना है। ये जंजीरें हैं, ग्रंथियाँ हैं, इन ग्रंथियों को, रस्सियों को, जंजीरों को काटना है। ये ध्यान से ही करती है। बाहर की, क्योंकि जंजीर अंदर है, तो बाहर की कोई भी चीज़ से हम छूट नहीं सकते। बाहर की जो भी क्रियाकर्म करेंगे, उनसे पुण्य बनेगा, उनसे आपके अच्छे कर्म बनेंगे। जैसे कोई पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करता है, बहुत धार्मिक इंसान है, ध्यान वगैरह बहुत करता है, तो उससे उसके पुण्य कर्म बनेंगे। नेक्स्ट जन्म में उसकी जीवन अच्छा होगा, उसका शरीर स्वस्थ होगा, लग्जरी लाइफ होगी, अच्छा शरीर, अच्छा जीवन मिलेगा। लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष के लिए ध्यान करना ही पड़ेगा।
मोक्ष मतलब सच्चा आनंद, आनंद, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, नाम कुछ भी दे दो, एब्सोल्यूट, लिबरेशन, एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है, लेकिन हम सबका परम उद्देश्य है वहाँ पहुँचना। हम सब अभी समुद्र के ऊपर लहरें हैं, इसलिए अपना को शरीर समझते हैं, शरीर से आइडेंटिफाई हो गए, अपने अपने नाम से आइडेंटिफाई हो गए। हमको इस आइडेंटिफिकेशन को तोड़ना है, सेपरेट होना है और अपने अंदर डुबकी मारनी, अपने अंदर गहराई में जाना है। गहराई में जाने के लिए ध्यान जरूरी है। हाँ, भैया जैसे जैसे हम अध्यात्म में आगे बढ़ते जाते हैं तो खुद ही अनुभव करते हैं कि कोई भी चीज़ में मोह या आसक्ति कम होते जाती है, उसमें रस नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है? ये पता पड़ जाता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए खराब है। संसार मतलब एक जहर की तरह समझो। किसी को जहर दो, मीठे चॉकलेट में डाल के थोड़ा थोड़ा जहर रोज दो, वो जो खाएगा चॉकलेट उसको बड़ा मीठा लगेगा, बड़ा मजा आएगा। जैसे शुगर जहर ही होता है, व्हाइट पॉइजन बोलते हैं उसको, तो मीठा बड़ा अच्छा लगता है। ये संसार जो है ना, ये थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जहर है जो हमको पिलाया जाता है चॉकलेट में डाल के। हमको बड़ा रस मिलता है, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा जहर किसी को दो तो उसका शरीर खराब होने लगता है, उसको तकलीफ होनी चालू हो जाती है। उसको पता नहीं है कि तकलीफ क्यों है, लेकिन वो फिर भी चॉकलेट खाए जा रहे हैं। तो हमारी आज वैसी दशा है। लेकिन जब कोई असल ज्ञान में आता है, वेद पता पड़ जाता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। देखिए, खुशी हम ढूंढते हैं, हमको लगता है कि हम कार ले लेंगे या बड़ा घर ले लेंगे, दुकान लेंगे तो हमको खुशी मिलेगी। लेकिन जब पता पड़ जाएगा कि वो तो टेम्पररी खुशी है, हमने दुकान खोल ली, हमने कार ले ली, फिर 2 दिन के बाद, 1 महीने के बाद खुशी नहीं मिल रही है। लेकिन वही खुशी हमको बिना कार लिए अगर मिल जाए, ऐसा आनंद जब बिना किसी रीज़न के मिलना चालू हो जाए 24 घंटे, फिर कार की क्या जरूरत है, फिर प्रकृति के मटेरियल की क्या जरूरत है। वही आनंद 24 घंटे हमको अंदर से मिलने लगता है, जिस आनंद के लिए हम बाहर से भटक रहे हैं। उनको लगता है शादी हो जाएगी तो खुशी हो जाएगी, हालांकि वो प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर, कि भाई दोस्त लोग क्या बोलेंगे, अभी तक शादी नहीं की है। आजकल तो खुशी भी नहीं बची है, सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई हमारी भी शादी हो गई। लेकिन खुशी उन चीज़ों में नहीं मिलेगी। कोई भी चीज़ आप आजमा के देख लो, मान्यताओं से खुशी मिलती है, आनंद नहीं मिलता। लेकिन ज्ञानियों को जब पता पड़ जाता है कि असली आनंद कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो तो अंदर ही है। उसके लिए कार्य क्यों चाहिए, उसके लिए क्यों इतनी माथाफोड़ी करें, क्यों मगजमारी करें, क्यों लड़ाई झगड़े करते हैं, क्यों बेईमानी चीटिंग करते हैं। तो वो बहुत लोग धंधे में बेईमानी का भाव करते हैं, चीटिंग करते हैं। मैं कहता हूँ भाई, आपको जितना पैसा मिलना है पूरे साल भर में, अगर आपको 5 लाख मिलने हैं तो 5 लाख ही मिलेंगे, नहीं तो रुपया कम, नहीं तो रुपया ज़्यादा। तो ये जो बेईमानी का भाव कर रहे हो ताकि आपका परिवार सुखी रहे, तो परिवार से जाकर पूछो, अपनी पत्नी से जाकर पूछो, बच्चों से पूछो, वो उस कर्म में आपके भागीदार बनेंगे? कोई भागीदार नहीं बनेगा। जब तक आप स्वस्थ हो, देखो जो भी ब्लड रिलेशन होते हैं ना, ये सब कर्मों से होते हैं। सांसारिक रिश्ते सारे स्वार्थी होते हैं। कोई जो बुजुर्ग शरीर छोड़ने वाला, जब मरने वाला होता है, आसपास उसके इकट्ठा हो जाते हैं बच्चे, इसके लिए नहीं कि उससे प्रेम करते हैं, मन में ये चलता है कि इसकी गाड़ी हम लेंगे, इसका सोना, इसको इतना सोना देंगे, ये प्रॉपर्टी हम लेंगे। वो बेचारा मर रहा है, पूरी ज़िंदगी उसने मेहनत करी, बेईमानी करी, चीटिंग करी, लेकिन आसपास जो इकट्ठा होते हैं उनके अंदर ऐसी बातें चलती है कि भाई ये प्रॉपर्टी मैं रख लूँगा, इसके हिस्से होंगे, है ना, ऐसी बातें संसारी। वो चल रहे अननेसेसरी इतने बेईमानी कर्म बनाए। अब साथ में उसके बच्चे नहीं जा रहे हैं, साथ में कोई नहीं जा रहा है। जिनकी वजह से, जिनके भले के लिए उन्होंने बेईमानी करी, वो तो उनके साथ नहीं जा रहे, लेकिन जो बेईमानी कर्म इकट्ठा कर लिए, अब वो कर्म डंडा मारना शुरू करेंगे। किसी मरते हुए देखो, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, उसके कान, 5 इंद्रियां बंद हो जाती हैं, कुदरत ब्लॉक कर देती है इंद्रियों को। क्योंकि जब मौत होती है, मौत से पहले उसके सामने फिल्म चलती है, पूरा जीवन कैसे जिया, उसके आगे कर्मों का भार खड़ा हो जाता है। सुषुम्ना नाड़ी में उसकी चेतना जब गुजरती है, पूरा उसको दिखाई देता है कि जीवन में उसने क्या प्लस किया, क्या माइनस किया। तो वो रोता है, तड़पता है कि मेरे से गलती हो गई, लेकिन वो बताने की कोशिश भी करता है
अपने साथियों को, अपने परिवार को, कि मेरे से बहुत गलतियाँ हो गई, लेकिन कुदरत उसको मौका नहीं देती। देखो, बात करने की कोशिश करता है, उसकी जबान बंद हो जाएगी, उसकी आंखें बंद हो जाएगी, हालांकि किसी किसी का रोना निकलता है तो तड़पता है अंदर में। फिर कर्म उसको आगे गति, चूहा, बिल्ली, सांप जाके बनाएगी, ये अच्छा आदमी हो तो इंसान बनाएगी। तो कर्मों में कोई अपना साथ नहीं देता। ये बात आप हमेशा याद रखें कि एक दिन शरीर छोड़ना है, और बेईमानी, चीटिंग के भाव करने से कुछ बदलेगा नहीं। जितना मिलना है कर्मों के साथ उतना ही मिलेगा, ना कम ना ज़्यादा। ये हमको लगता है कि हम चीटिंग करेंगे तो हमको ज़्यादा मिल जाएगा, शराबत से जिएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, कमा नहीं पाएंगे। कितनी लग्जर लाइफ जिएंगे, कितना पैसा मिलने वाला है, कितना नहीं मिलने वाला है, ये लिखा होता है पहले से। आपके हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है। ठीक है, तो जो आनंद में आता है उसको पता पड़ जाता है कि ये आनंद आंतरिक है, बाहर से नहीं है। तो अपनी दुनिया मस्त रहता है, बाहर के सांसारिक सुख उसको मिले चाहे ना मिले, आनंद अंदर से उसको आनंद वो मिलता ही रहता है। जो टॉनिक चाहिए, जो दोस्त चाहिए, जिसके लिए हम सब प्यासे हैं असली आनंद के लिए, वो उसमें हमेशा डूबा रहता है। तो वो अंदर डूबा है, इसलिए बाहर की चीज़ें उसको अफेक्ट नहीं करती। उसकी वितरागता, वैरागता बढ़ती जाती है, सांसारिक मोह कम होता जाता है, सांसारिक सुख उसको अट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि अंदर से बड़ी चीज़ मिल रही है। जब भी कोई बड़ी चीज़ मिलती है, छोटी चीज़ छूट जाती है। किसी को अगर सोना मिल जाए, तो अगर हाथ में सोना हो तो चांदी छूट जाती है, किसी को हीरा मिले तो सोना छूट जाता है। बड़ी चीज़ मिलती है ना, छोटी चीज़ छूट जाती है हमारे हाथ से। ऐसे ही आत्मा का जब आनंद मिलना शुरू हो जाता है, तब संसारिक क्षणिक जो मोह है, ये जो फंसे हैं जिन चीज़ों में, संसारी अट्रैक्शंस हैं, ये प्रभावित करना छोड़ देती है, इनमें हमारा इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए वैराग्य बढ़ते जाता है। ठीक है, विवरण देते हैं सत्संग को। ध्यान करना चालू न करें, ध्यान ही आपको काम आएगा। मौत के बाद आपकी लाश के साथ हजारों लोग होंगे, आपके साथ कोई नहीं होगा। आपके साथ सब जो आप जितना ध्यान करोगे, वो ध्यान की कमाई आपके साथ आगे बढ़ेगी। ठीक है, सभी को राम राम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 5 मिनट हम ध्यान सिमरन करेंगे। जिनको पता है वो सिमरन करें, जिनको नहीं पता है वो देखें, और फिर अभिषेक करने की शुरुआत कर दें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि कोई बाबा कर सकता है, हम नहीं कर सकते, हम सब कर सकते हैं। बड़ी सरलता, बड़ी सहजता, बड़ी प्रेम पूर्वक सकते हैं। राम का नाम सिमरन करना है। राम सीता के हस्बैंड की बात नहीं है। राम मतलब राम का नाम, कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। जब हम राम कहते हैं तो निरंकार मक्कार की ध्वनि बनती है। हम कर्मों में फंसे हुए हैं, हमारे अंदर कर्मों की ऊर्जा है। कर्मों की ऊर्जा को काटने के लिए राम की ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो 100 श्वास राम नाम सिमरन करेंगे, तो आप देखें। तो फिर आप सब 5 मिनट करें। 5 मिनट के बाद रूपा दीदी का जो मैरिज एनिवर्सरी है उसका केक काटेंगे। वे 5 मिनट सिमरन करते हैं। मुझे देखिए, फिर 2 मिनट के बाद आप सब सिमरन करना चालू कर लीजिए। कोशिश करें रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठें। अपने घर में भी जब भी बैठें, अगर तकलीफ हो तो दीवार से टच होकर बैठ सकते हैं। और कोशिश करें अपने घर में एक जगह फिक्स करिए, एक टाइम फिक्स करिए, उसी जगह पर उसी टाइम पर रोज बैठने की कोशिश करिए, क्योंकि उससे मन फिर परेशान कम करेगा। और 24 घंटे परमात्मा के हैं, ऐसा नहीं है कि सुबह ही बैठना है या कब बैठना है। जो भी टाइम आपको सूट करता है, जो भी टाइम आपके काम धंधे के हिसाब से, घर के काम के हिसाब से, आपके रूटीन के हिसाब से जो सूट करता है, उस समय बैठिए। लोग पूछते हैं भैया कौन सी डायरेक्शन में बैठना है, कौन सी डायरेक्शन में परमात्मा नहीं है। 24 घंटे परमात्मा के हैं, 10 दिशाएं परमात्मा की हैं, हर जगह परमात्मा है। तो किसी भी दिशा में बैठिए। ये सब में नियम नहीं होता, जहाँ प्रेम होता है वहाँ नियम नहीं होता। सिर्फ प्रेम से बैठिए, अपने गुरु, अपने मालिक से प्रार्थना करके बैठिए कि बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, इस जन्म में हमको सत्य का मार्ग दिखाओ, हमको मोक्ष का मार्ग दिखाओ। ठीक है, ऐसी प्रार्थना करके फिर सिमरन पे बैठ जाए। एक ही जगह कोशिश करके, एक ही जगह एक ही समय बैठे, राम नाम सिमरन करें।